अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अब हम क्लास को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। दो चीज़ें अभी आप लोगों ने नोट कर लेनी है। हैंड रेस किसी ने भी नहीं करना जब तक कि मैं कोई क्वेश्चन पूछूं और उसके बदले में, यानी कि उसके आंसर में आप लोगों ने हैंड रेस करना हो, या फिर कोई बहुत ही सिवियर किस्म का इशू हो जाए, जैसे आवाज़ मेरी आना बंद हो जाए या कुछ भी ऐसा इशू हो जाए, स्क्रीन स्टक हो जाए, उस सूरत में आप लोगों ने हैंड रेस करना है। उसके अलावा हैंड रेस अभी नहीं करना, मेहरबानी करके। डिस्टर्बेंस होती है, डिस्ट्रक्शन होती है बहुत ज़्यादा। तो अभी हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी क्लास का जो मौजू है, आज की जो हमारी क्लास है वो है फाइवर पे अकाउंट जो है वो कैसे बनाया जाता है। ठीक है। और जब आप फाइवर पे अकाउंट बना लेते हैं तो उसके बाद उसके अंदर गिग कैसे बनती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लोगों को अक्सर मुझसे यही सवाल करते हैं कि फाइवर पे अकाउंट कैसे बनाएं, फाइवर पे अकाउंट कैसे बनेगा, गिग कैसे बनेगी। तो गिग के हवाले से कुछ रिसर्च का तो मैंने ऑलरेडी पहले आप लोगों को बताया था, लेकिन अभी अकाउंट कैसे बनाते हैं इस चीज़ को हम ज़रा थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, अकाउंट बनाने का जो तरीका है, काइंडली दो तीन लोग हैंड रेस करके बता दें कि मेरी फाइबर की स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है जी। अच्छा, इसका तरीका यह है, आप ज्वाइन पे क्लिक करेंगे, ये देखें बिकम अ सेलर, ये ऊपर आपको नजर आ रहा है ज्वाइन या बिकम अ सेलर टैब पे। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, बिकम अ सेलर पे। मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, बिकम अ सेलर पे। अच्छा जी, ये हमें बता रहे हैं जब आप बिकम अ सेलर में आपकी क्या स्किल है। I'm a social media marketer, voice over artist, musician, designer, developer, writer या वीडियो एडिटर। व्हाट्स योर स्किल, बिकम अ सेलर। क्लिक करेंगे तो वही वाली जो विंडो है, वही सेम वो जो विंडो है ना, ये जो ज्वाइन की, वही खुल जाएगी। बिकम अ सेलर पे क्लिक करने से आपके पास वही विंडो खुल जाती है। जब आप बिकम अ सेलर पे क्लिक करके इस विंडो पे आएंगे तो आपके पास तीन ऑप्शन हैं। गूगल से लॉगिन करते हैं, एप्पल से करते हैं, या फेसबुक से करते हैं, या अपने ईमेल से करते हैं। अच्छा, ये आप लोगों को वो ऑप्शन दे रहे हैं। अच्छा, एक सेकंड, एक चीज़ मुझे कंफर्म करें, स्क्रीन फुल नज़र आ रही है या मेरी वीडियो फुल नज़र आ रही है? मैं एक मिनट वीडियो को हटा दूँ स्पॉटलाइट से। अब ठीक है, अब ठीक होगा मेरे ख्याल में। अच्छा, कंटिन्यू फेसबुक, गूगल और एप्पल, तीन ऑप्शन है। मैं क्या करता हूँ, मैं चूंकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट एक बना हुआ है ना, तो दूसरा अकाउंट, ये इनकी पॉलिसी याद रखिएगा, एक सिंगल कंप्यूटर पे, सिंगल आईपी पे दो अकाउंट्स, सेम नीच और सेम गिग्स, सेम सर्विसेज के कभी भी आप लोगों ने नहीं साइन अप करने। मुख्तलिफ नीचेज हों, मुख्तलिफ सर्विसेज हों, कोई इशू नहीं है, लेकिन सेम नीच के एक ही आईपी पे अगर आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों के लिए मसला बन जाएगा, आपका अकाउंट बंद हो सकता है। ये बात याद रखिएगा। कल को फिर आप लोगों में से आधे कह रहे हो कि सर हमारा तो अकाउंट डिसेबल हो गया था, हमारे साथ तो ये मसला हो गया था, हमारे साथ तो फलान हो गया था। इसलिए वो चीज़ों को आपने खुद देखना है। जो इनकी पॉलिसी की है वो वायलेशन नहीं करनी। मैं कंटिन्यू फेसबुक पर क्लिक करता हूँ। आप किसी से भी कंटिन्यू कर सकते हैं, आप अपने ईमेल से भी कर सकते हैं। जब मैंने कंटिन्यू विद फेसबुक किया तो ये देखें, ये मेरा फेसबुक के थ्रू लॉगिन हो गया। अब चूंकि मेरा यूज़र नेम, पासवर्ड और मेरी प्रोफाइल ऑलरेडी बनी हुई थी, तो ये सिंपली इसके अंदर आ गई। मैं यहाँ से फिर भी स्टिल प्रोफाइल में चला जाता हूँ, यहाँ से क्लिक करके प्रोफाइल। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो मेरी प्रोफाइल है ये 2015 की बनी हुई है और मैं इस प्रोफाइल पे काम नहीं कर रहा हूँ। तो अभी चूंकि बहुत से लोग कहेंगे अच्छा सर की अपनी प्रोफाइल देखें। सर की अपनी प्रोफाइल पे कुछ भी नहीं है, गिग्स ही नहीं है सर की, सर को ऑर्डर ही नहीं आते, हमें कैसे सिखाएंगे। हज़ार किस्म के अभी लोगों के कमेंट्स इस गिग को देख के डेफिनेटली, या मेरी प्रोफाइल को देख के होंगे। तो हो, हज़ार की जगह पे लाख हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिसंबर 2015 में मेरा अकाउंट ये साइन अप हुआ है। लास्ट डिलीवरी या लास्ट ऑर्डर जो मैंने इसमें सबमिट किया हुआ है वो 2 साल पहले के 5 ऑर्डर मैंने इस प्रोफाइल पे फिलअप किए हुए हैं। ठीक है। ये तो जस्ट मैंने, चूंकि एग्जिस्टिंग प्रोफाइल है, अभी हम इसी, ये जो गिग्स बनी हुई है इस पे ना, इन्हीं में से मैं कोई एक गिग उठाऊंगा, कोई एक गिग देखेंगे और उसी को दोबारा से बनाएंगे आज। अभी वो देख सकते हैं, वो इनमें से कोई भी हो सकती है। मैं आप लोगों को गिग के स्टेट्स भी दिखा देता हूँ, मेरी जो गिग्स बनी हुई हैं इन पे भी कोई कोई ना कोई क्लिक तो गलती से आ ही जाता होगा, क्योंकि एक्टिव नहीं रहता हूँ मैं, ये गिग्स की एसईओ नहीं हुई हुई है कुछ भी, लेकिन स्टिल इसके बावजूद भी कोई ना कुछ ये इम्प्रेशंस और
क्लिक्स तो खैर कोई भी नहीं है, इम्प्रेशंस हैं थोड़े बहुत। अच्छा, इस स्क्रीन को, इस जगह को आप लोग समझ लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट इस सेंस में है कि आप लोगों की जब गिग्स आप लोग बनाएंगे तो ये वाला पेज ही आपको समझा रहा होगा कि आप के क्या हालात हैं, गिग्स के, एसईओ के क्या हालात हैं, कोई रैंक हुई हुई है गिग नहीं हुई हुई, वो सारी बातें आपको इस पेज से पता चलेंगी। इस पेज पे देखने, गिग्स के अंदर, एक्टिव के अंदर 7 है, पेंडिंग अप्रूवल में कोई भी नहीं है, रिक्वायर्स मॉडिफिकेशन में और ड्राफ्ट में, डिनाइड में और पास में कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ से किसी एक को भी क्लिक करके अगर पास कर देता हूँ, किसी एक गिग को ना, किसी एक को भी यहाँ से क्लिक करके मैं पास कर देता हूँ, तो वो मेरी गिग जो है, मिसाल के तौर पे ये एक मेरी गिग है जो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रही, मैं क्लिक करके यहाँ से इसको पास कर देता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। अब देखिए, एक्टिव में मेरी 6 आ गई और एक गिग मेरी पास के अंदर चली गई। ये गिग अब मेरी रुक की है। अच्छा जी। जब आप नई गिग बनाते हैं, अगर उसमें किसी चीज़ का इशू आता है, जब तक वो अप्रूव नहीं हुई होगी तो वो होगी आपकी पेंडिंग अप्रूवल के अंदर। मेरी पेंडिंग अप्रूवल में कुछ भी नहीं है। अगर ये इनको लग रहा होगा फाइवर को कि आपकी किसी चीज़ में इशू है, तो वो आपको बताएंगे कि आप इस गिग के अंदर चेंजेस करें, तो वो रिक्वायर्स मॉडिफिकेशन, यानी कि इसके अंदर तब्दीली करनी है, उसमें आएंगी। या अगर आप अभी गिग बना रहे हैं और आती हुई है, आपने उसको कंप्लीट नहीं किया, तो आप ड्राफ्ट में सेव कर सकते हैं। जो फाइवर रिजेक्ट कर देगा वो आपकी डिनाइट के अंदर आ जाएगी। ठीक है जी। ये गिग का जो पेज है, इसके ऊपर की पहले आपको मैं मेन टैब बता दिए। अब अगला इसके अंदर क्या है, इसके अंदर अगला जो ऑप्शन है, ये आपकी गिग्स हैं। ठीक है, एक्टिव के अंदर तो गिग्स के इम्प्रेशंस, क्लिक्स, ऑर्डर्स, कैंसिलेशन। ठीक है, ये 4 टैब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये समझने के बस, ये अगर आप लोगों को नहीं समझ आए ना, तो आप फाइवर पे नहीं काम कर सकते। फाइवर का प्लेटफॉर्म आपके लिए बेकार है, मतलब कुछ भी आप लोगों को फिर नहीं पता है सब। अच्छा जी, क्या है ये 4 चीज़ें? हैंड रेज करके कोई मुझे बताया जिसे पता है ये 4 चीज़ें क्या है। 32 लोग सो रहे हैं या किसी को नहीं पता? किसी को पता है ये 4 चीज़ें क्या हैं तो मुझे बता दें। अच्छा जी, राहत फयाज, राहत फयाज, ज़रा पहले आप थोड़ा सा मुझे बताएं इन जन के ये इंप्रेशन, क्लिक, ऑर्डर्स, कैंसिलेशन, या क्या है इन जनरल, थोड़ा सा मुझे एक आइडिया हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी। सर। इम्प्रेशंस और क्लिक्स का तो अभी आप मतलब गाइड करेंगे तो पता चलेगा। ऑर्डर्स जो हमने ऑर्डर्स लिए हुए हैं, मतलब जो हमने किसी क्लाइंट के साथ हमारा ऑर्डर हो गया, और जो कैंसिलेशंस जो हमने कैंसिल कर दिए हैं, जो हम कंप्लीट नहीं हुआ जो ऑर्डर। अच्छा, गुलाम हैदर आप बता दें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर इम्प्रेशंस वो हैं कि कोई बायर जब आता है तो आपकी गिग को देखता है तो उससे इम्प्रेशन आ जाता है आपकी गिग पे। और क्लिक है कि अगर वो आपकी गिग को क्लिक करके ओपन करता है तो उससे क्लिक आ जाता है। बाकी ऑर्डर्स तो सर अगर वो ऑर्डर आपको देता है तो ऑर्डर उसमें आ जाता है। कैंसिलेशन में है कि अगर कोई ऑर्डर कंप्लीट नहीं हो सकता, कैंसिल होता है, तो कैंसिलेशन में आ जाता है। ठीक है जी, ज़बरदस्त। हलीमा आप बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। ये वालेकुम इम्प्रेशंस जो अस्सलाम। हैं, जब हम अपनी गिग पब्लिश करते हैं तो उसके बाद जितने भी लोग होते हैं जो गो थ्रू कर रहे होते हैं हमारी गिग को, सिर्फ सरसरी से जो देख रहे होते हैं, वो अंदर गिग के अंदर नहीं जाते, वो इम्प्रेशंस में आ जाता है। अगर वो क्लिक करके अंदर जाते हैं तो वो फिर क्लिक्स हमारे पास काउंट होते हैं कि ये इतने क्लिक्स आए हैं। और अगर वो किसी ऑर्डर में कन्वर्जन हो जाती है तो वहाँ पे कन्वर्जन रेट भी हमें पता चलता है। यहाँ पे उसका कॉलम तो नहीं है, लेकिन ये है कि वो भी पता चलता है कि अगर हमारा कन्वर्जन रेट कम है या ज़्यादा है, कि क्लिक के बाद हमें ऑर्डर मिल रहा है नहीं मिल रहा है। फिर ऑर्डर तो ये है कि अगर हमारे पास कितने ऑर्डर्स मौजूद हैं, क्यू में कितने हैं, वो हमें उसमें सामने नज़र आते हैं कि अगर क्यू में है मौजूद, या जो कंप्लीटेड ऑर्डर है वो भी हमें उसकी भी हिस्ट्री पता चल जाती है इसी ऑर्डर के टैब के अंदर। और कैंसिलेशन में अगर हमें किसी ने ऑर्डर दे दिया और वो कैंसिल कर दिया तो वो जी इस जी टैब के नीचे आ जी जाती जी, है। वो जो बाकी जो आपने एक्स्ट्रा चीज़ें बताई वो ऑर्डर के टैब के अंदर होती है ना। तो ये जो जी 4 चीज़ें हैं, ज़बरदस्त, आपने बहुत अच्छा बताया। इससे आपसे पहले भी जिनने जो जो बताया उनके आंसर, तो अब मैं आप लोगों को ज़रा बता देता हूँ कि ये क्या है और ये कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम चले जाते हैं बाइंग प्रोफाइल में अपने। ठीक है, मैं अपने एक गिग जो है, इस गिग को मैं ज़रा खोलता हूँ।
मैं टाइटल, ये आप लोगों को समझ नहीं आएगी कि ये गिग क्या है, तो ये मेरी एक स्पेसिफिक कुछ नीश है जिससे रिलेटेड जो मैं काम करता हूँ, तो वो है साइकिक रीडिंग है। ठीक है। अच्छा, अब मैंने जब अपना वाला कीवर्ड सर्च किया, ठीक है, अब क्या हुआ, इस पे 935 रिजल्ट आए ना, 935, लेकिन जो सामने आ रहे हैं अभी यहाँ पे मेरी गिग इधर नहीं है। जब तक मैं इसको स्क्रॉल डाउन नहीं करूँगा, ठीक है, जब इसको मैं, अब ये मेरी गिग आ गई यहाँ पे, ये। अच्छा, जब मैं टॉप पे था मेरी गिग नहीं आ रही थी, यहाँ पे आया मेरी गिग आ गई। मजीद नीचे जाऊँगा, अगर मेरी कोई और गिग होगी तो वो आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। अब हुआ क्या, जब मैंने ये सर्च किया और ये जो रिजल्ट का पेज लोड हुआ ना, जब रिजल्ट का पेज लोड हुआ तो उसके अंदर ये जो 40, सॉरी, कितने रिजल्ट होते हैं, 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक कह रहा था, 11 12 48, जो 48 रिजल्ट इसके पहले पेज पे आए, उन सब पे एक इम्प्रेशन काउंट आ गया। इम्प्रेशन काउंट इस गिग पे भी आ गया, इस पे भी, ये जो 48 है इन सब पे आ गया। जो हमने स्क्रॉल डाउन नहीं भी किया, लेकिन अगर रिजल्ट वो पहले पेज पे आ रहा था ना, तो वो उसका इम्प्रेशन आ गया, ये याद रखिएगा। ये काइंडली माइक म्यूट रखें अपने आप में, नहीं तो मुझे डिसेबल करने पड़ेंगे। अच्छा, जब मैंने उसमें से जाके अपनी गिग पे क्लिक कर दिया ना, जब मैंने इस पे क्लिक कर दिया, अब क्या हुआ, अब इसके ऊपर जो है एक क्लिक भी आ गया, इसके ऊपर अब एक क्लिक आ गया। जब यहाँ से मैं कंटिन्यू करके इसके पैकेज के, और यहाँ से मैं इसको ऑर्डर भी प्लेस कर दूंगा, तो फिर ये एक ऑर्डर के सूरत में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने सर्च रिजल्ट से आके यहाँ क्लिक किया, अब हम वापस स्क्रीन पे आते हैं। अब ये जो 86 इंप्रेशन थे ना, 86, अब ये 87 हो गए, और एक क्लिक का इजाफा हो गया। अब जब 2 या 3 दिन के बाद अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे एक क्लिक भी आ रहा होगा, लेकिन वो अभी नहीं आएगा, क्योंकि मैं अपने अकाउंट से ही लॉगिन हूँ और अपनी ही गिग खोली है। तो वो इंप्रेशन यहाँ पे, इनका जो एल्गोरिथम है वो क्लियर साफ सुथरा है, उसको पता है कि भाई अपने गिग खुद ही खोलिए, तो वो क्लिक भी नहीं काउंट होगी, इंप्रेशन भी काउंट नहीं होगा। ठीक है। हमारे इम्प्रेशन 1000 2000 ऐसे, ये तो लास्ट 30 डेज है, यहाँ से आप इसको लास्ट 7 डेज करेंगे, और अब देखें 21 इम्प्रेशन, 9 इम्प्रेशन, 7 इम्प्रेशन, 6 और 30। इसका ये मतलब है कि ये मेरी कोई एक भी गिग कहीं पे भी रैंक नहीं कर रही। कुछ भी गलती से अगर कहीं पे कोई बंदा अपनी गिग ढूंढते ढूंढते अगले पेजेस पे निकल जाते हैं, तो मेरे इंप्रेशंस वहां से आ रहे हैं मेरी गिग्स के। मतलब ये है कि मेरी गिग्स ना रैंक हैं, ना इन गिग्स पे कोई क्लिक आ रहा है, ये किसी भी काम की नहीं है। 2 वजह हैं इसकी। एक तो मैंने अपनी गिग्स ऑप्टिमाइज नहीं की हैं, अप टू मार्क नहीं है इसके, ना तो इनके क्या कहते हैं, जो थंबनेल हैं वो ठीक हैं, ना इनकी डिस्क्रिप्शन ठीक होगी, टाइटल फिर ठीक होगा, टाइटल की हद तक ठीक होगा, बाकी चीज़ें इसकी ठीक नहीं होंगी, और कीवर्ड्स वगैरह ठीक नहीं होंगे, या वो कीवर्ड होंगे जिन पे बहुत ज़्यादा अब कंपटीशन हो गया है। जब मैंने 15 में बनाई थी ये गिग्स, तब तो नहीं होगा इतना कंपटीशन, तब तो क्लिक्स भी आए होंगे, सारा कुछ आया होगा, लेकिन अभी उनमें से कोई भी चीज़ नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे अगर मैं इस तरह की 7 गिग्स बना के बैठ जाऊंगा फाइवर पर, मुझे कभी ज़िंदगी में ऑर्डर नहीं आएगा। मैं भी आप लोगों की तरह बैठ के रोता रहूँगा कि जी सर फाइवर पे ऑर्डर नहीं आते, सर फाइवर पे तो कोई पूछता ही नहीं है। तो मुझे भी नहीं पूछ रहे मेरे भाई। अक्सर लोग कहते हैं सर आप अपनी देख लें मेरी प्रोफाइल, तो मुझे तो कोई लिफ्ट नहीं करा रहा, मेरी तो गिग्स पे कुछ भी नहीं है। अब आप लोग ये सोचेंगे कि सर की अपनी गिग्स पे कुछ नहीं है, तो हम कहाँ से सीखेंगे। मेरी गिग्स पे या मेरी प्रोफाइल पे इस वजह से कुछ नहीं है कि ये प्रोफाइल में यूज़ नहीं करता हूँ। ठीक है, ये प्रोफाइल में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता हूँ, मैं इस पर लॉगिन ही नहीं करता हूँ सिरे से। अच्छा, अब हम एक और चीज़ देखते हैं। मैंने स्क्रीन शेयरिंग 1 मिनट के लिए बंद की है, मैं दोबारा से शेयर करता हूँ आप लोगों से।
अल्लाह बेटा क्या हुआ है? लग नहीं है आप? अच्छा बेटा भी आप, मेरी क्लास हो रही है ना, इसलिए आप लोग थोड़ा सा अपना शोर नहीं करिए। थैंक यू। मुझे आप लोग से एक मिनट दें, मैं आप लोगों के साथ फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ अपना पुराना काम आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ, बहुत पुराना, ठीक है? मुझे उम्मीद है कि आप सबको मुझे मेरी स्क्रीन अभी नज़र अच्छा सॉरी, ये टार्जन कहाँ से प्ले होगी? चला बेटा, आपकी गेम जो है ना हमारी साथ साथ एंटरटेनमेंट भी चलती रहेगी। नहीं, टार्जन मैंने तो अभी नहीं खेलनी ना, मेरा बेटा खेलता है, उसकी पसंदीदा है, वो भी कहीं से प्ले होगी गलती से। अच्छा, आप लोगों के साथ मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर, हो रही है। ये मैंने जी एक, जी हाँ मैंने एक हो रही रिस्क लिया है, एक रिस्क लिया है मैंने। मुझे नहीं पता इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा बाद में मुझे, लेकिन मैंने कहा चले आप लोगों को ज़रा मैं दिखा देता हूँ अपनी पुरानी प्रोफाइल अपर की। मैंने उस दिन भी आप लोगों को एक अपर की प्रोफाइल दिखाई थी, लेकिन वो कुछ और थी, ये कुछ और है। ये किसी वजह से बंद हो गई थी, और अभी मुझे नहीं पता कि ये चल रही है कि बंद है, मुझे इस प्रोफाइल का नहीं पता। लेकिन मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि मैंने इसमें प्रोजेक्ट्स कौन सी डेट्स के अंदर कंप्लीट किए हुए हैं, ठीक है? मैं ज़रा चला जाता हूँ अपनी पुरानी, ये देख लें। ये आप लोग क्या क्या डेट नजर आ रही है आप लोगों को? ये डेट मुझे कोई पढ़ के बता दे कि ये आप लोगों को क्या डेट नजर आ रही है मेरी स्क्रीन पे? ये 2010 सर 17 नवंबर 2010। सर ठीक है, सर दिसंबर $8.5 के मैंने 2010। जिंदगी में, जी जी, ये कह रहे कि एक्सीलेंट वर्क एंड डन सुपर क्विकली, आई विल हायर उबैद अगेन, वंडरफुल सुपर इंडिविजुअल, $21 की जॉब, और गुड जॉब, थैंक यू फॉर क्विक वर्क, $40, $2। तो ये अब फरवरी आ गया ना, मतलब ये मेरा स्टार्ट था इन प्लेटफॉर्म्स पे, जो ऑडेक्स था ना, इनके प्लेटफॉर्म पे। फिर क्या हुआ, फिर इनसे हमारे क्लाइंट, अच्छा ये तो हो गया ना, वो बिल्कुल ही जो जिसको कहते हैं गुजारा लाइक क्लाइंट सर थे। जी स्क्रीन ब्लर नजर आ रही है मुझे, तो अब पता नहीं बाकियों का क्या सीन है। नहीं, बाकियों को ठीक नजर आ रही होगी। फिर 15, अच्छा ये देखें, एक मेरा प्रोजेक्ट चला हुआ है दिसंबर 4 2010 से मई 30 तक, और मैं इस एक प्रोजेक्ट से कितने डॉलर अर्न किए हुए हैं और कितने घंटे मैंने इसके लिए काम किए हुए हैं, ज़रा ये देखें। कितना है ये? 2250 ना, ये मेरी प्रोफाइल है। मैं आप लोगों को जाके दिखा देता हूँ ना कि ये उबैदुर रहमान पी, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है? मैं पब्लिक प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ, शायद ये प्रोफाइल आप लोगों के सामने डिस्प्ले, हाँ ये नहीं, ये देखें, यूर अकाउंट हैज़ बीन सस्पेंडेड। ये किसी वजह से मेरा ये अकाउंट उस टाइम पे बाद में बंद हो गया हुआ है, तभी मैंने कहा था कि एक रिस्क ये 5K प्लस इसमें अर्निंग है, यानी कि $5000 मैंने इस अकाउंट से उस वक्त 2011-12 में अर्न किए थे। अकाउंट सस्पेंड होने के रीजन क्या थे वैसा? ये वाला अकाउंट जो सस्पेंड हुआ था, इसमें एक क्लाइंट था, उसकी जॉब थी, और उसका अकाउंट मेलिशियस एक्टिविटी को यूज़ के अकाउंट पे थी। तो इनने मुझे एक मैसेज भेजा पहले कि इस क्लाइंट के साथ हमने आपका वर्क पास कर दिए, ये उससे मैंने देख लें 500 सम, ये अभी तक उसका रिव्यू भी नहीं है ना, 2012 में सस्पेंड हुआ था। 583 ये मैंने उससे लिए थे, और ये भी उसी से मैंने लिए थे 320। अब इसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप इस क्लाइंट के साथ अभी मज़ीद काम नहीं करें, इसकी कुछ एक्टिविटी, मतलब इसके अकाउंट पे कुछ है गड़बड़। मैंने उनको कहा ठीक है जी, अब नहीं करते हैं। उसने मुझे फिर से एक कॉन्ट्रैक्ट में दोबारा से हायर कर लिया, उसी क्लाइंट ने दोबारा से। जब उन्होंने दोबारा से मुझे हायर किया, तो अब वो उनकी पॉलिसी की तो होगी भाई, उन्होंने कहा ये क्लाइंट हमने आपको मना किया था, तो आपने फिर से, मैंने उनको बड़ी एक्सप्लेनेशन दी, मैंने कहा देखें उसने खुद ही मुझे हायर किया है अभी, लेकिन उन्होंने वो अकाउंट बंद किया।
उसके बाद मेरी नहीं सुनी, लेकिन गलती थी, यानी कि उन्होंने बता दिया था कि इस क्लाइंट के साथ आपने मज़ीद काम नहीं करना है, इस काम आपके कॉन्ट्रैक्ट, उसने नाम चेंज करके फिर से मतलब सेम अच्छा डिटेल्स पे उसने नया ठीक अकाउंट ठीक बना के हायर कर लिया था, क्योंकि वो मेरा जानने वाला था क्लाइंट। मतलब उसके साथ मैं बाकी 2 साल से काम कर रहा था ना, 1.5 साल से, तो इस वजह से वो अकाउंट मेरा बंद हो गया। और इनकी पॉलिसी ये है कि आप एक बार अगर आपका अकाउंट बंद हो जाए, आप दोबारा नहीं बना सकते। वो तो इत्तेफाक से मेरा नाम अच्छा वहाँ पे मिसमैच था, मेरे नाम के कुछ एडिशनल अल्फाज थे, तो वो मैंने काट के फिर नया अकाउंट अपने नाम से दोबारा से बनाया। अभी जो मेरा अभी जो अपवर का अकाउंट चल रहा है ना, तो वो अच्छा, तो खैर उसमें ईमेल एड्रेस भी आप चेंज करके नहीं बना नहीं नहीं, सकते? वो तो मैंने सारी चीज़ें चेंज की ना, वो सारी चीज़ें चेंज की। हम्म, तो मेरा मेन मतलब मैं अपवर्क पे करता हूँ, फाइवर पे भी करता हूँ। अब फाइवर का मेरा मेन अकाउंट मैं नहीं बता सकता, उसकी वजह यह है कि अगर मैं यहाँ पे ये तो उसको लॉगिन करूँगा, उस पर फिर मैसेजेस आना शुरू हो सर जाएंगे, आपकी क्योंकि आवाज वीडियो जब काफी यूट्यूब स्लो आ पे। रही है। अच्छा जी, हाँ, मुझे उम्मीद है कि अब आप सबको मेरी आवाज़ पहले से अच्छी आ रही होगी। नहीं, क्लियर आ रही है, आवाज सही जी, है। ठीक है। तो हाँ, अब बेहतर आ रही होगी। तो अभी मैं मेरे फाइवर पे भी अकाउंट है, हर एक चीज़ है, लेकिन वो मैं सर कुछ चीज़ें जी। आपको फाइवर का अकाउंट ग्रो करने में कितना टाइम लगा था सर? मुझे तो लगा ही नहीं था ना, क्योंकि मेरा फाइवर का अकाउंट उस टाइम बना था जिस टाइम कंपटीशन का था। पाकिस्तान में लोगों को पता ही नहीं था फाइवर क्या है। अच्छा, तो अब क्वेश्चन नहीं ले रहे, अब काइंडली आप लोग बोलिएगा नहीं। तो अब ये इंप्रेशंस और ये जो प्रोफाइल आपको नजर आ रहा है, ये डेड इस वजह से है कि ये मैं तो इसको लॉगिन भी नहीं करता हूँ, ये तो अभी क्लास की वजह से मुझे यहाँ पे लॉगिन करना पड़ रहा है। इसमें देखने ये कोई 165 रुपये अभी स्टिल पड़े हुए हैं, तो ऐसे ही पड़े हुए हैं, कुछ खास नहीं है। अच्छा, अब हम आते हैं जी, ये तो होगी बिल्कुल बिल्कुल बेसिक सी नॉलेज के प्रोफाइल के अंदर क्या होता है। जब आप लोगों को ऑर्डर आता है, तो वो यहाँ ऑर्डर्स के टैब के अंदर आप लोगों के पास यहाँ पे शो होता है जो भी आपका ऑर्डर होता है। अगर एक्टिव है तो एक्टिव में आएगा, कि किसी की डिलीवरी अगर ऑर्डर की लेट होगी तो लेट में आएगा, जो डिलीवर्ड है वो डिलीवर्ड में आ जाएंगे, और अभी तो डिलीवर्ड के बाद जब पेमेंट वगैरह सब क्लियर हो जाती है वो कंप्लीटेड में आ जाएंगे। ये अभी देखें मेरे कुछ ऑर्डर जो इस पे मैंने इस प्रोफाइल पे भी कंप्लीट किए हुए हैं, ऐसे ही शोर मेले में। और ये देखें 2020 में भी मैंने कुछ किया हुआ है। ये क्लाइंट है, ये रियल क्लाइंट है। ये एक इत्तेफाक से किसी रेफरेंस से ये आए थे, इनके लिए मैंने काम करके सारा कुछ दिया, कुछ सारी चीज़ें मैंने बना के दी। जो कैंसिल हो जाएंगे यहाँ आ जाएंगे, और ये सारे आपका ऑर्डर का टैब होगा, ठीक है। इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी। ये जो क्लाइंट जब रेफरेंस से आते हैं तो किसके रेफरेंस से आते हैं, ये थोड़ा सा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। रेफरेंस देखिए कौन मैं देता आपको बताता हूँ, मैं बता देता हूँ। है? जी मिसाल के तौर पे, आपका नाम क्या है? आप जी। जो बोल रहे थे, आपका जमील नाम है, आपका जमील क्या नाम अहमद। है? जी जी, मिसाल जमील के तौर पे अहमद। जी, जमील अहमद साहब फाइवर पे काम करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का। और जमील अहमद साहब ने क्या किया कि उनको एक जो क्लाइंट था उसने ग्राफिक्स का कुछ काम बनवाया, तो वो इनको मैसेज करते हैं, यार डू यू नो समवन हु कैन डेवलप अ वेबसाइट फॉर मी। अब जमील अहमद साहब को उबैद रहमान साहब ने बताया हुआ था कि यार जमील भाई, कोई ऑर्डर शार्डर अगर वेब डिज़ाइनिंग का आ गया तो रेफर कर देना, मैं तो बता देना। आप कहेंगे हाँ हाँ, मेरे तो टीम है, मेरे पास बंदे हैं। कहेगा अच्छा, शेयर करो। आप कहेंगे हाँ, ये ले ले उसकी गिग। तो आप उसको मैसेज में फाइबर की गिग का लिंक दे देते हैं, ठीक है, इस तरह रेफरेंस से। तो वो ठीक ठीक। रेफरेंस से ये मुराद है। टीममेट से शेयर किया एक तरह से। कोई भी कोई भी आपका कोई जानने भी कर, वाला हो। कोई भी मसलन जाना था, अभी ठीक अगर है। मुझे कोई किसी ने कैनवा का काम करवाना होगा, और मैं देखूंगा हम्म, कि आप में से किसी की अच्छी परफॉर्मेंस है, मेरे पास ऑर्डर इसी कोई आएगा, तो मैं एकदम से उसको गिग दे दूंगा, भाई ये फलां है, आप इसको बेफिक्र हो के मेरी गारंटी पे ऑर्डर दे दो, काम करके आपको दे देंगे, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। ठीक है। ये सारा इसका जो इंट्रोडक्शन है, मतलब इसकी जो प्लेटफॉर्म है, ये इस तरीके से काम करते हैं। एनालिटिक्स में ओवरव्यू है, इस तरह की कुछ चीज़ें। अर्निंग के अंदर आपकी जो अर्निंग जो भी आपने कमाया हुआ है वो यहाँ पे आता है। नेट इनकम, इस अकाउंट से मेरे $204 की टोटल अर्निंग है, ठीक है, $204। लेकिन जिस प्लेटफॉर्म से मेरी अर्निंग है वो इसके अलावा हैं, वो मैंने आपको जैसे कि इससे अभी अपवर्क दिखाया, मेरे अपवर्क का दूसरा भी जो एक्टिव अकाउंट है वो चल रहे हैं। वो प्लेटफॉर्म्स अभी हम नॉर्मली, मतलब मेरे तो डायरेक्ट क्लाइंट है ज़्यादातर, बिल्कुल डायरेक्ट हैं, जिनसे मतलब मेरी डायरेक्ट डीलिंग है, और वो मुझे डायरेक्टली बैंक में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो
मुझे इन प्लेटफॉर्म्स की अब ज़रूरत नहीं पड़ती अल्हम्दुलिल्लाह। इनका 20% चार्जेस होते हैं, उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, इनसे बच जाते हैं। लेकिन एक न्यूबी जो होते हैं ना, जो नया बंदा होता है, तो उसके लिए लाजमी है कि वो कहीं पे खड़ा हो कि वो अपना ऑर्डर्स ले सके, या अपना कहीं से उसको क्लाइंट मिले, कहीं से भी मिले। अभी मैं आप लोगों को मुख्तलिफ छोटे मोटे काम साथ साथ दूंगा कि आप ये काम करके ट्राई करें, ज़रा ये काम करके ट्राई करें। आप क्लाइंट लेने के लिए ये फ़लाँ तरीका इख्तियार करें, फ़लाँ तरीका इख्तियार करें। तो जब आप लोग वो तरीका इख्तियार करेंगे, आप लोगों के पास जब उसके बाद जब बिजनेस आएगा, कुछ भी आप काम करेंगे, तो फिर हम अगले लेक्चर्स के अंदर भी हम उन चीज़ों को डिस्कस भी कर रहे होंगे। ठीक है, ये फाइबर नहीं का इसमें कुछ एक नहीं कुछ आपके पास भी इस तरह काफ़ी काम आते होंगे डिज़ाइनिंग के और उसके, तो आप अपने समझे इस बैच में से जिसको यानी परफॉर्मेंस लिहाज से रिलायबल समझते हैं, बेहतर समझते हैं, तो उसको भी आप दे सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी भी है आई बिल्कुल। थिंक। मैं तो शुक्र देखें, मैं तो शुक्र अदा करूंगा, मुझे कोई अच्छे अच्छे यहाँ से स्टूडेंट्स ऐसे जी मिल जी जाएं बिल्कुल जो बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल। उसकी दो वजह है ना, एक तो आप लोग मुझे सस्ते पड़ोगे, मतलब चार्ज कम करोगे, मुझे पता है। और सही कह दूसरी रहे ये है कि भाई मुझे गारंटी होगी कि मैंने खुद सिखाया हुआ है, तो मुझे अच्छी पता है चीज़ इसको वो क्या आता है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो मुझे तो दोनों तरफ से मुझे फ़ायदा है ना, मैं तो शुक्र अदा नहीं करूंगा नहीं भाई। इंशाल्लाह अभी ये इंशाल्लाह देखें, बस मेरे पास ये वेबसाइट है, इसकी कुछ कस्टमाइजेशन है शॉपिफाई की, मैं कर रहा था। ये मैंने यहाँ पे खोला हुआ है अभी, इसका ये शॉपिफाई का कोड है। इसका कुछ काम मैंने करना है अभी, चूंकि क्लास है, मैंने कहा क्लास वगैरह हो जाए तो उसके बाद मैं इसमें करके दे दूंगा। तो अगर मुझे पता होता कि मेरे स्टूडेंट में किसी को शॉपिफाई आता है ना, तो मैंने क्या करना था, मैंने उठा के भाई यार ये खोल, ये कर ले, पेमेंट की हम बाद में बात कर लेंगे ना, क्या इशू है। तो जब सही वो कह काम रहे से हैं। हम कंप्लीट करके देगा, जो कस्टमर मुझे पे करेगा, तो मैं उठा के उसको दे दूंगा, मुझे क्या इशू है इस चीज़ में। अगले नहीं को अच्छी बात टाइम है, पे काम डिलीवर करना है ना, असल असल चीज़ चीज़ वही है। है, क्वालिटी वर्क। अच्छा अभी हम आते हैं अपने उस बेसिक काम पे जो आज हमने करना है। एक तो अकाउंट बनाना, और अकाउंट के अंदर की चीज़ें आप लोगों को मैंने समझाई। अच्छा, दूसरी अभी हम ओके जाएंगे सर। ना कीवर्ड्स पे। कीवर्ड्स पे कोई ऐसा कीवर्ड जिस पे अभी मैं गिग बना सकूं। तो एक सेकंड, जी कनेक्ट नहीं हो रहा, यूट्यूब लाइव लिंक है, प्लीज सेंड कर दें फॉर लाइव क्लास। अच्छा, अभी भी कुछ लोगों को कनेक्ट नहीं हो रहा। सर 3 दफ़ा ज्वाइन की आवाज़ आ रही, शायद सिग्नल प्रॉब्लम है मेरे सर, मैं सुबह यूट्यूब पे देख लूँगा। भाई ठीक है, यूट्यूब पे देख लो, मुझे क्या बता रहे हो। यूट्यूब पे देखना, यूट्यूब पे देख ले, देखो सही, कहीं सीखो सही। अच्छा, ये मेरे पास एक कीवर्ड है, कैनवा सोशल मीडिया डिज़ाइन ना। कैनवा सोशल मीडिया डिज़ाइन, ये हमने, देखें हम तो हैं जुगाड़ी लोग। मैंने हमारे ही एक स्टूडेंट हैं रिफत, यहाँ होंगे अभी क्लास में शायद, तो उन्होंने रिसर्च करके दिया हुआ था। जब उन्होंने रिसर्च किया था, 16,905 सर्वर्स थी, माशाल्लाह से अभी 17,002 हैं। कि कैसे ग्रो कर रही हैं इसकी सर्विसेज। उनकी रिसर्च के बाद अभी इसमें 100 लोग और मजीद नए गिग बना के बैठ के हैं। इनकी एक और है, देखते हैं हम इनमें से जो ज़्यादा बेहतर हो। अच्छा, एक सेकंड, एक और है जी, नहीं सर क्या था, एडिटेबल, ठीक है, एडिटेबल पे लिखा कैनवा टेम्पलेट्स, ठीक है जी। 8,200 इस पे थे उस टाइम, 227, अभी हो गए 257। क्या करते हैं हम इस पे हम करते हैं रिसर्च थोड़ी सी, और हम अपनी गिग तैयार करने की कोशिश करते हैं। अच्छा मैंने कहा कोई अ, चीज है, इधर से गए, इधर से आया। यार मैं आप लोगों के माइक बंद कर देता हूँ, आप लोग बार बार डिस्टर्ब इतना करते हो, मुझे नहीं समझ आती क्या कर रहे हो आप लोग। थोड़ा ख्याल कर लिया करो हम गरीबों का भी ना। अच्छा, ये भी आ गया, 8,257 सर्विसेज अवेलेबल हैं इस पे। मैं ज़रा वैसे एक चेक कर लेता हूँ कि इस पे ऑनलाइन कितने लोग मौजूद हैं। तो इस पे 600 लोग के करीब ऑनलाइन मौजूद है। तो मैं देखता हूँ 600 लोग, तो मैं तो आराम से यहाँ पे बैठ सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। एडिटेबल कैनवा टेम्पलेट्स क्या हैं, मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं ऑलरेडी। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ क्या है ये। canva.com पे जाएं। जब आप canva.com के अंदर, मिसाल के तौर पे मैंने एक टेम्पलेट बनाया हुआ है थंबनेल का,
ठीक है, जो थंबनेल है ना ये वाला जो मेरे वीडियोस पे लगा होता है, ये इसका टेम्पलेट है एडिटेबल। अब ये एडिटेबल टेम्पलेट मैंने बना दिया। अब अगले बंदे को हम एडिटेबल टेम्पलेट कैसे प्रोवाइड करते हैं, ये लोगों को समझ नहीं आती। ये प्लस पे क्लिक करके यहाँ से आप उसको कहेंगे भाई अपना कैनवा पे अकाउंट बनाओ, यहाँ उसका ईमेल डालेंगे और उसके साथ आप शेयर कर लेंगे। मिसाल के तौर पे मैं इसको शेयर कर देता हूँ, हमजा उबैद 68। ठीक है, ये मैंने इनवाइट कर दिया, टीम मैंने इनवाइट कर रहा हूँ, मैंने इसको सेंड कर दिया ये वाला डिज़ाइन। ठीक है, ये वाला डिज़ाइन मैंने क्या किया, शेयर कर दिया किसके साथ, हमजा उबैद के साथ। आते हैं यहाँ पे canva.com पे जाते हैं। अच्छा जी, ये टीम नहीं चाहिए मुझे, भी मुझे अपना पर्सनल अकाउंट चाहिए। अच्छा जी, यहाँ से मैं जाता हूँ हमजा उबैद पे। अच्छा, शेयर्ड विद यू, ये यूट्यूब थंबनेल का जो एडिटेबल एक फ़ाइल है, ये मेरे साथ शेयर्ड हो चुकी है, एडिटेबल फाइल है ये। ठीक है, अब लोड हो गया, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको लोड होने में, मैं फिर से क्लिक कर लेता हूँ, मैं इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ अपने पास। अभी वो जो एडिटेबल फाइल थी वो यहाँ पे मेरे पास आ गई है, ये देखने हमजा मेरे अपने अकाउंट में प्रो वाले में। अब मैं इसमें पार्ट 5 को यहाँ से पार्ट 6 कर लेता हूँ, या मैं कहता हूँ फाइवर गिग क्रिएशन। ठीक है, फाइवर गिग क्रिएशन पार्ट में नहीं डालता हूँ इसको कुछ भी। ये इसका यही नाम है, मैं इसको थोड़ा सा साइज बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर नजर आए, फाइवर गिग क्रिएशन। और मैं सिंपली जाके इसको यहाँ से डाउनलोड कर रहा हूँ अभी। ये देखें मेरे पास प्रो के अंदर ये 2, जितना मैं हाई रेजोल्यूशन में इसको करना चाहूँ मैं डाउनलोड कर सकता हूँ, चूँकि ये प्रो है। अच्छा, ये होता है जी एडिटेबल कैनवा। अब मैंने आपने देखा कि मैंने एक टेम्पलेट बनाया हुआ था अपने अकाउंट में, मैंने अपने क्लाइंट उबैदुर रहमान साहब ने अपने क्लाइंट हमजा उबैद को वो टेम्पलेट शेयर किया, और उबैदुर रहमान साहब जब हमजा उबैद ने उसको रिसीव किया तो उन्होंने उसकी एक डुप्लीकेट बनाई और उस डुप्लीकेट को एडिट करके अपनी मर्जी का टेक्स्ट उसके ऊपर लिख लिया। एडिटेबल कैनवा टेम्पलेट ये चीज़ होती है। टेम्पलेट ये मेरा थंबनेल का था, आपका टेम्पलेट किसी भी चीज़ का हो सकता है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक किसी भी चीज़ का टेम्पलेट हो सकता है। अच्छा, अब करना क्या होगा, इसी पे हमने सारी चीज़ें अपनी ढूंढनी होगी, इसी पे हमने अपनी गिग पूरी तैयार करनी होगी। तो कैसे तैयार करनी होगी, आपने उसकी बनानी होगी ये मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, एक मिनट। ये मेरे पास एक गिग ऑलमोस्ट रेडी है ना। वो जो तरीका मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया हुआ है कि गिग के टाइटल को देखना है, 3-4 टाइटल इकट्ठे करें, उनमें से अपने लिए एक टाइटल बना लें, डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग फिर नई उसकी डिस्क्रिप्शन बना लें। ये अब आ गई, ये टाइटल है जी, आई विल जनरेट एडिटेबल कैनवा लोगो टेम्पलेट्स एंड सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन फॉर यू। मुझे इसमें एक चीज़ की गड़बड़ लगी, मुझे ये लगा कि ये टेम्पलेट्स पहले होना चाहिए, लोगो बाद में होना चाहिए, मैंने ऐसे कर लिया। वजह क्या है, एडिटेबल कैनवा टेम्पलेट्स हमारा मेन कीवर्ड है ना, तो इसको मैंने पहले कर दिया। नोट 50% डिस्काउंट फॉर न्यू कस्टमर्स, ए लो जी, आ जाए अभी आए अभी पाएँ जी आधी कीमत पे। ऑफर ही ऐसी दे दी कि भाई $5 $10 की मेरी गिग है, $5 में ले लो। ठीक है, ज़रा ज़्यादा हो गया, इसको थोड़ा 30% करना है, 50 पे तो बचना ही कुछ नहीं है। अबाउट दिस गिग, अब इस गिग में दिस इज मी, दिस इज मी, ये नहीं भाई, अब चेंज करते हैं, उबैद और उबैद, हम किसी की चोरी कर रहे हैं बेसिकली। दिस इज मी को मैं चेंज करता हूँ, उबैद हेयर
बिल्कुल सादा सा, ये रहे। कॉम्पिटेंट एंड मास्टर इन कैनवा डिजाइन सिंस 2021 की जगह पे 2019 कर लें। 2021 से मुराद ये है कि एक ही साल। मैं कहता हूँ 29। आई कैन डिजाइन एवरीथिंग you will need with unlimited revisions. I can design everything, नहीं, anything in Canva that you need with unlimited revisions. ऑफर मार दी ना कि कैनवा का मास्टर आ गया हूँ जी भाई, कैनवा मुझसे अच्छा कोई जानता ही नहीं है, आ जाओ अभी, आओ अभी बनवाओ, और अनलिमिटेड रिविजन्स। पसंद नहीं आता दोबारा बनाऊंगा, फिर नहीं आता तीसरी बार बनाऊंगा, पसंद चौथी बार, पांचवी बार। आगे चूंकि मेरी सोशल मीडिया टेम्पलेट्स भी हैं, तो मैं कहता हूँ सोशल मीडिया इज द बेस्ट वे ऑफ मार्केटिंग नाउअडेज। ठीक है, लेट्स बीट योर कंपटीटर विद सम टेम्पटिंग एंड इन्वेंटिव डिजाइन आइडियाज। थोड़ा सा चेंज करना। अब मैं एक चीज और देखूंगा, मैं क्या करता हूँ, इस पूरे जुमले को कॉपी करूंगा। एक इशू भी है ना, गूगल में जाऊंगा, पेस्ट करके देखूंगा किसी का तो नहीं कॉपी किया हुआ। अच्छा जी, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। क्लियर हो गया, मतलब ये एग्जैक्टली डिट्टो कॉपी किसी का भी नहीं है। तो ठीक है, ये चीज चेक करना है कि अगर आप कॉपी पेस्ट चीज़ें यूज़ करेंगे तो फाइवर आपको डी रैंक करेगा रैंकिंग करने के बजाय। ठीक है, अब आगे क्या कहते हूँ, क्या कहा है, वाई मी, मैं क्यों, फुली कस्टमर सपोर्ट नहीं जी। ये असल में एक बना बनाया ऑलरेडी है ना, तो थोड़ा सा उस वजह से मैं इसमें अभी चेंजेस कर रहा हूँ। कस्टमर सपोर्ट completely editable Canva design with unlimited revisions, 100% satisfaction guarantee, फास्ट डिलीवरी। ठीक है, ये कुछ 3-4 पॉइंट डाल दिए मैंने। मैं क्या करूँगा, इसको डॉट, ये उसके अंदर जो डॉट होंगे ना, यहाँ तो मैं इसे जस्ट लिख रहा हूँ, जो उसके अंदर आप बुलेट्स डालेंगे विद अनलिमिटेड। यहाँ पे डॉट नहीं आएगा क्योंकि ये सिंगल लाइन है। और अब व्हाट आई कैन डिजाइन, व्हाट आई कैन डिजाइन, बिजनेस कार्ड, लोगो डिजाइन, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, इंस्टा स्टोरी, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, सारा कुछ डाल दिया। अदर्स, इनविटे, इसके अलावा इनविटेशन कार्ड भी बनाऊंगा जी, बर्थडे थैंक यू कार्ड भी बनाऊंगा, इन प्लेटफॉर्म्स को भी मैनेज करूंगा, सारी चीज़ें किस किस लैंग्वेज में बना सकता हूँ वो भी लिख दिया। ठीक है, ये मेरी डिस्क्रिप्शन आ गई। अब गिग बनेगी कैसे और गिग के अंदर ये चीज़ें डालेंगे कैसे, असल चीज़ तो वो है ना। गिग्स में जाएंगे, क्रिएट एन न्यू गिग में जाएंगे, मेरे पास ऑलरेडी 7 की स्लॉट्स फिल हैं। ठीक है, मेरे पास 7 की स्लॉट फिल हैं, तो क्या होगा, मेरे पास मजीद गिग नहीं बनेगी। मैं इसमें से एक गिग है ये वाली, आप लोगों की खातिर मैं क्या करता हूँ, इस गिग को डिलीट कर देता हूँ। चलिए, इस पे मेरे ऑर्डर भी थे, तो क्या हुआ, खैर है। अब मेरे पास एक गिग की जगह खाली है, अब मैं क्रिएट एन न्यू गिग पे जाता हूँ। ठीक है, आ गया जी, सारा कुछ आ गया आप लोगों के सामने। अच्छा एक सेकंड, मैं आप लोगों की तरफ आता हूँ पहले, फिर हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। अफशा अमीन, आपका हैंड रेज है, क्यों? अफशा अमीन, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा डिलीट। क्या नहीं हो रहा? सर मुझे नहीं समझ आ रही। अच्छा जी, मुराद, आपका हैंड क्यों रेज है? पता नहीं, मैं लोअर कर सर दूँ। मैंने अभी ज्वाइन किया ना थोड़ी देर पहले, इसलिए स्टार से नहीं दिखा मुझे। तो आपको क्या समझ नहीं आ रही है?
सर ये जो लोग इतने एजुकेटेड नहीं है तो वो कैसे कर सकते हैं? इधर तो सारी टोटल इंग्लिश है, तो कैसे वो कस्टमर को डील करेंगे? उस पे हम बताएंगे ना, उसके लिए तो हम बताएंगे। अभी तो मैं आप लोगों को तरीका बता रहा हूँ कि आप लोगों ने गिग कैसे बनानी है। अब अगर आपको गिग इतनी इंग्लिश नहीं आती ना, तो आपने कभी भी नहीं बनानी। आपने आपके फैमिली में, ख़ानदान में, लेफ्ट राइट दोस्तों में कोई तो होगा जिसको थोड़ी बहुत इंग्लिश अच्छी आती होगी, तो आप उससे हेल्प लेके गिग बनवाएंगे। ठीक है, खुद नहीं तजर्बा कर लेना अगर आप लोगों को चीज़ समझ नहीं आ रही। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि गिग के नीचे जो हम डिस्क्रिप्शन देते हैं आप कौन वो देना बहुत आप जरूरी कौन है। बात कर रहे हैं? जी मुराद बात आप कर रहे हैं कौन बात कर रहे हैं? आपने हैंड रेज नहीं किया हुआ। सर, मैंने किया था। जी, डिस्क्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। देखें, आपको एक मौका दिया जाता है ना कि आप बताएं अपने कस्टमर को कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, और आप उस मौके में कहते हैं नहीं मैं नहीं बताता, तो कौन आपकी गिग पे जाकर कुछ करेगा, ऑर्डर करेगा? उसको पता ही नहीं है इसके अंदर क्या चीज़ें। अभी क्वेश्चन आंसर का वैसे सेशन है नहीं। अभी मैं गिग एक थोड़ी सी बनाना आप लोगों को बता दूं, फिर क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं। इसलिए सब लोग बराए मेहरबानी, मैं यहाँ से हैंड डाउन कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा क्लास का जो डेकोरम है या जो भी, उस चीज़ को आप बहाल रखें। थोड़ा सा टाइम दे दें। अच्छा, गिग कैसे बनती है, फाइवर पे गिग कैसे बनती है, यहाँ से आगे अभी हम वो देख रहे हैं। गिग टाइटल, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था, गिग का एक टाइटल होता है। गिग के सर्च टैग्स होते हैं। गिग के टैग्स होते हैं जिनसे वो सर्च होगी। 5 टैग्स आप लोग डाल सकते हैं इसके अंदर। एक कैटेगरी भी होती है आपकी फील्ड से रिलेटेड, आपकी जो नीश होती है, आपने क्या काम करना है। उसके बाद प्राइसिंग है, फिर डिस्क्रिप्शन आएगी। तो अब मेरा टाइटल क्या है, जनरेट की जगह पे मैं करूँगा डिज़ाइन एडिटेबल कैनवा टेम्पलेट्स। ठीक है जी, ये मैंने एक बनाया। आई विल डिज़ाइन एडिटेबल कैनवा टेम्पलेट्स, लोगो एंड सोशल मीडिया पोस्ट्स। पोस्ट्स इस तरह होगा। अच्छा, इसमें आप लोगों ने एक और काम करना है। जब आप लोग ये चीज़ चला रहे होंगे ना, तो आप लोगों ने जाना है गूगल में, यहाँ लिखना है ग्रामरली। क्या लिखना है? ग्रामरली। ये ग्रामरली आपने, इसके साथ आपने लिखना है क्रोम एक्सटेंशन, और ग्रामरली फॉर क्रोम पे चले जाना है। ऐड टू क्रोम, क्रोम इट्स फ्री, इस पर क्लिक करना है। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। आपकी सारी गलतियाँ ये निकालेंगे, ये ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ठीक करेगा, और भी बहुत सी। अच्छा, अब ग्रामरली जो है ना, अपनी एक्सटेंशन में ये देखें, मेरे पास ये ग्रामरली आ गई है। मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ से मैं ग्रामरली को पिन कर देता हूँ, यहाँ ऊपर सामने आ गई। अब मैं दोबारा से अपने इस पेज पे आ जाता हूँ जिसमें मैं अपनी गिग बना रहा हूँ। ठीक है, और मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश कर लेता हूँ, जहाँ पे मैं अपनी गिग का लिखता हूँ। आई विल डिज़ाइन, फिर से वो गलती है, देखें पोस्ट था, कैनवा तो कैनवा ही है, और सारा ये कह रहे जस्ट परफेक्ट, लेकिन मेरे पास 80 का ऑप्शन है। 80 का ऑप्शन है, और मैं लिख रहा हूँ 58, यानी कि मैं 22 लफ्ज छोड़ रहा हूँ। क्यों छोड़ रहा हूँ? सोशल मीडिया पोस्ट्स एंड बैनर्स। ठीक है, अब मैंने कहा कि चलें बैनर का भी कीवर्ड डाल देते हैं ना। अब ग्रामरली कह रहे हैं यहाँ कामा होना चाहिए, मैंने कहा ठीक है डाल दो। ये कह रहे हैं शार्टर टाइटल अट्रैक्ट मोर बायर्स, के थोड़ा सा शार्ट हो, तो हम कहते हैं चलें हम तुम्हारी मान लेते हैं, इस पर आ जाते हैं, बैनर नहीं डालते। क्योंकि हम कैनवा टेम्पलेट, लोगो और सोशल मीडिया पोस्ट के हवाले से बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम एक्स्ट्रा चीज़ें भी इस गिग में नहीं डालते हैं। इनने ऑटोमेटिकली कैटेगरी सेलेक्ट कर दी कि आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लें। मैं कहता हूँ सोशल मीडिया डिज़ाइन, और इंस्टाग्राम भी है इसमें, फेसबुक भी है, ट्विटर भी है, यूट्यूब भी है, लिंक्डइन भी है, पिंटरेस्ट भी है। ठीक है, मैं जो इमेज फाइल फॉर्मेट दूंगा वो पीएनजी होगा, जेपीजी होगा। पीएनजी और जेपीजी, और पीडीएफ भी दे देते हैं, ये 3 हमारे पास ऑप्शन है। प्लेटफॉर्म भी सिलेक्ट कर लिया किस किस की पोस्ट में बना के दूंगा, और
इमेज के फॉर्मेट भी जेपीजी, पीडीएफ और पीएनजी जो आप कैनवा से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तीनों मैंने यहाँ पे डाल दिए। अब क्या है, अब सर्च टैग है। सर्च टैग के अंदर आप लोगों ने इस चीज से रिलेटेड ना आपने टैग्स ढूंढने हैं लोगों की गिग्स के अंदर, लोगों की एडिटेबल कैनवा टेम्पलेट्स हमारा जो है यहाँ पे मैंने सर्च किया हुआ है। मैं जाता हूँ 2-3 गिग्स पे और मैं इनके वो देख लेता हूँ कि इन लोगों ने क्या क्या टैग्स डाले हुए हैं। ये इसके रिलेटेड टैग्स सबसे नीचे आ रहे हैं, ठीक है। रिलेटेड टैग्स कैनवा डिज़ाइन, कैनवा, कैनवा टेम्पलेट्स, सोशल मीडिया, ये टैग्स इसने यहाँ डाले हुए हैं। मैं क्या करता हूँ, इनमें से यही टैग मैं यहाँ लिख देता हूँ। मैं लिखूँगा कैनवा डिज़ाइन, आप इसको एंटर करेंगे तो भी हो जाएगा, और दूसरा आप इसको अगर कामा डालेंगे तब भी हो जाएगा। एडिटेबल कैनवा टेम्पलेट्स हो गया, सोशल मीडिया मैनेजर डाल देता हूँ कि मैं सोशल मीडिया चूँकि मैनेज भी करूँगा तो वो भी इसके अंदर शामिल है। सोशल मीडिया डिज़ाइन, इसको भी डाल दिया। एक ऑप्शन और रह गया, वो हम देखते हैं टाइटल में क्या डाला है, सोशल मीडिया पोस्ट्स, सोशल मीडिया पोस्ट्स, ठीक है, ये भी डाल दिया। ये हमारे आ गए टैग्स, ये हमारा आ गया टाइटल, टैग्स आ गए। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो कहते हैं 20 कैरेक्टर से लंबा नहीं चलेगा, तो ये एडिटेबल वाला और ये नहीं चलेगा, ठीक है। क्या करते हैं जी, कैनवा टेम्पलेट, कह रहे कि लेटर और नंबर ही चाहिए, कामा नहीं चाहिए, चलेगा इधर, तो कामा भी हटा देते हैं। टेम्पलेट्स लोगोस, वो जो जो गलतियां, जो जो चीज़ें आपको बताता जाएगा आपने वहां से, अच्छा नहीं इसमें क्या गड़बड़ है, इसमें कुछ गड़बड़ है ना अभी। दिस के टाइटल कैन कंटेन लेटर्स एंड नंबर्स ओनली, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, कुछ लफ्ज ऐसा लिखा गया हुआ ना। मैं दोबारा से सारा लिख देता हूँ, डिज़ाइन एडिटेबल कैनवा टेम्पलेट्स लोगो, ये म्यूट कर लें, इबाद खान म्यूट कर लें। लोगो, अच्छा वो एंड का सिंबल था ना जी, एंड सोशल मीडिया पोस्ट्स, एंड का सिंबल था, वो नहीं डाल सकते आप। 7 कंटिन्यू कर लें, कैटेगरी हमने यहाँ से सेलेक्ट कर ली थी अपनी। यहाँ पे आपके पास गिग के अंदर क्या ऑप्शंस आएंगे, यहाँ पे आपके पास 3 पैकेजेस होंगे बेसिकली। आप लोगों ने 3 पैकेज बनाने हैं अपनी गिग के, ठीक है। बेसिक है, स्टैंडर्ड है, प्रीमियम है। अब मैं क्या ऑफर कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ जी मेरा जो है बेसिक है, बेसिक सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन, ये टेम्पलेट डिज़ाइन टेम्पलेट, बेसिक सोशल मीडिया डिज़ाइन टेम्पलेट है मेरा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसी को यहाँ से उठा के यहाँ भी पेस्ट करता हूँ, यहाँ भी पेस्ट करता हूँ। मैं करता हूँ ये एडवांस्ड, अच्छा वो हो नहीं रहा, वर्ड ज़्यादा हो गए, सोशल मीडिया टेम्पलेट कर लेते हैं, एडवांस्ड सोशल मीडिया टेम्पलेट। और तीसरा यहाँ पे भी आप अपने कीवर्ड्स ना यूज़ कर सकते हैं। तीसरे में मैं क्या डालता हूँ, प्रीमियम, प्रीमियम सोशल मीडिया डिज़ाइन, प्रीमियम सोशल मीडिया डिज़ाइन। मतलब आप सेम भी रख सकते हैं, डिफरेंट भी रख सकते हैं, मैंने अपनी मर्जी से रख लिया। बेसिक सोशल मीडिया डिज़ाइन, डिज़ाइन को मैं आगे कर देता हूँ क्योंकि टेम्पलेट से पहले नहीं होगा ये हो गया। बेसिक सोशल मीडिया टेम्पलेट डिज़ाइन, एडवांस सोशल मीडिया टेम्पलेट, प्रीमियम सोशल मीडिया डिज़ाइन या टेम्पलेट,
टेम्पलेट ही कर देते हैं इसको ताकि अजीब सा न लगे। कहते हैं इसको ज़रा आप बिल्कुल शॉर्ट वर्ड्स में डिस्क्राइब करें, तो मैं कहता हूँ वन सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन, वन सोशल मीडिया एडिटेबल पोस्ट डिज़ाइन इन कैनवा। ये मेरा हो गया जी बेसिक। अच्छा, इसमें एडिटेबल का ई छोटा कर लें और कैनवा जो है वैसे ही है। ठीक है, इसमें भी मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसमें इसमें मैं क्या देता हूँ, टू सोशल मीडिया एडिटेबल पोस्ट डिज़ाइंस, और इसमें मैं कर देता हूँ 3 नहीं 5 कर दूँ, 5 लग्जरी एडिटेबल 5 लग्जरी एडिटेबल कैनवा टेम्पलेट्स फॉर पोस्ट। थोड़ा सा नाम चेंज कर देता हूँ ना, थोड़ा सा नाम ही आगे पीछे किया, कुछ खास फर्क नहीं है। आप इनको कोई मजीद की वर्ड आपके पास रिसर्च किया होगा, आप ट्राई करके वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं। अच्छा, मैं क्या कहता हूँ, जो वन डिज़ाइन है मैं इसका कहता हूँ ये 2 डे 1 डे डिलीवरी है। आप ये टाइम अपना हिसाब से देखेंगे आप कितने टाइम में डिलीवर करते हैं। और जो 2 वाला है मैं कहता हूँ ये 2 डे डिलीवरी है। और जो मेरे पास 5 वाला है इसको मैं कहता हूँ ये 4 डेज डिलीवरी है, कम से कम 4 दिन में। रिवीजन्स में कहता हूँ जी इस बारे में मैं 2 रिवीजन्स दूंगा, इस बारे में मैं कहता हूँ जी मैं आप लोगों को 5 रिवीजन्स दूंगा, और इस बारे में प्रीमियम में कहता हूँ मैं अनलिमिटेड रिवीजन्स दूंगा। रिवीजन्स आप जब यहाँ से सिलेक्ट करते हैं तो अगर कस्टमर को ऑर्डर पसंद नहीं आता तो वहाँ से वह रिवीजन आप कंप्लीट करेंगे, वहाँ से रिवीजन में डाल देगा और बता देगा ये चेंज करें। आप फिर से कंप्लीट करेंगे और फिर से अगर उसको कुछ चेंजेस करवानी है तो फिर से एड वो भेज देगा। तो इस तरीके से आप रिवीजन्स अपने हिसाब से रखिएगा। मैं तो आप लोगों ने अनलिमिटेड रखनी है। कस्टमर से बात करते हुए कहना है कि अनलिमिटेड रिवीजन्स हैं आप लोगों के पास, आप लोग जितनी बार मर्जी अपनी रिवीजन्स करवा लें, मुझे कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स आप कितने प्लेटफॉर्म्स की पोस्ट बना के देंगे? मैं कहता हूँ जी इसमें एक होगी, चूँकि एक ही है वन सोशल मीडिया। मैं कहता हूँ जी मैं इसमें भी 2 प्लेटफॉर्म्स की बना के दूंगा, इसमें भी मैं 2 की बना के दूंगा। तो ये मेरा जो प्रीमियम पैकेज है जिसमें मैं 5 प्लेटफॉर्म्स की बना के दे रहा हूँ, फेसबुक ट्विटर लिंक्डइन हर एक प्लेटफॉर्म की। ठीक है, बेटा निकल जाए भाई। सोर्स फाइल नहीं दूंगा जी, सोर्स फाइल तो है नहीं चूँकि हमारे पास, मैं सोर्स फाइल वाला ऑप्शन टिक नहीं करता। प्राइस में कहता हूँ ये तो मैं $5 में दूंगा आप लोगों को। ये वाला जो है मेरा $10 का होगा। ये वाला जो मेरा डिज़ाइन है ये होगा जी $40 का, कम से कम $40 का। अच्छा, एक मिनट मुझे दे। क्या डिज़ाइन चाहिए? छोड़ दें। अच्छा, ये हो गया जी, मैं इसका डाटा फिल कर दिया। अब मैं कहता हूँ एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी में क्या करता हूँ, मैं तो कहता हूँ मैं 1 दिन में डिलीवर कर दूंगा, आप लोग मुझे $5 एक्स्ट्रा तो दे दो। स्टैंडर्ड वाला में जो है 2 दिन में, तो मैं ऑलरेडी 2 में कर रहा हूँ, तो इसको मैं कहता हूँ छोड़ दें, ये ऑलरेडी एक ही दिन है। इसको मैं कहता हूँ ये मैं 1 दिन में कर दूंगा, $5 आप एक्स्ट्रा दे दें। प्रीमियम में कहता हूँ जी ये 2 दिन में कर दूंगा, आप मुझे $10 एक्स्ट्रा दें। एडिशनल रिवीजन के लिए मैं कोई प्राइस नहीं डाल रहा हूँ, एडिशनल रिवीजन नहीं है। प्लेटफॉर्म्स एडिशनल अगर कोई डालना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ जी $5 और दें। मैं आपकी फेसबुक के अलावा लिंक्डइन भी बनाऊंगा, हर एक चीज़ बनाऊंगा। सोर्स फाइल अगर कोई चाहता है कि उसको चाहिए, मैं कहूँगा $10 दें, मैं आपको सोर्स फाइल कैसे बनाऊंगा उसकी मैं PDF बनाया, PDF से जैसे हमने कल के लेक्चर में जाकर उसकी सोर्स फाइल बनाई थी उसका कर लेंगे। 7 कंटिन्यू करेंगे हम इसको। अच्छा, ये आ गया आपकी डिस्क्रिप्शन, ये आपके पास जगह है जहाँ पे आपने अपनी गिग को सारा डिस्प्ले करना है। मैंने इसको यहाँ से कंट्रोल कॉपी किया, यहाँ के मैंने इसको पेस्ट कर दिया।
उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद देखूंगा नोट जो मेरा है, इस नोट में ये गड़बड़ है कि ये ऐसे होगा, 30, ये नोट था, कह रहे हैं कि ये स्पेस हो। अब इस गिग के बारे में, उबैद हियर अ कंपिटेंट एंड मास्टर इन कैनवा डिजाइन सिंस 2019, मैं इसको 2018 कर देता हूँ। I can design anything in Canva that you need with unlimited revisions. मैं ब्रैकेट में एक दावा कर देता हूँ, but that will not be needed as I am pro. मैंने कह दिया कि मैं आप लोगों को कुछ भी जो चाहिए बना के दे दूंगा, लेकिन अनलिमिटेड रिविजन्स के साथ, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसकी ज़रूरत क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि मैं एक प्रो हूँ, प्रोफेशनल हूँ, मुझे पता है कि आप लोगों को जो चीज़ चाहिए वो कैसे बनानी है। होगी ये वाली बात, लंबी फेंक दी थोड़ी सी, लेकिन खैर है। सोशल मीडिया इज़ द बेस्ट वे ऑफ मार्केटिंग नाउअडेज। नहीं, सोशल मीडिया इज़ द बेस्ट वे ऑफ मार्केटिंग नाउअडेज नहीं, मतलब कुछ मतलब मज़े का नहीं बना, लेकिन खैर है, हम लिखते थे। ये आपने खैर है वाला काम नहीं करना वहाँ पे, क्योंकि अब मैं अगर इनके इम्प्रूवमेंट में लगूंगा तो हमारा बहुत टाइम लगेगा। इसलिए ये आपने इम्प्रूव करके अच्छी सी बात लिखनी है यहाँ पे। Let's beat your competitor with some tempting and inventive design ideas. Okay. Why me? अब मैं बता दें क्यों, क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ से इसको आप बैक्स पे सिंगल लाइन करेंगे विद अनलिमिटेड, यहाँ से आप इसको हाईलाइट कर लें। हाईलाइट हो गया, वगैरह वगैरह सारी कहानी आपने नीचे डाल दी इसमें। इंग्लिश, अरेबिक, उर्दू। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस फील फ्री, लुकिंग फॉरवर्ड, इसको काट दें, फील फ्री टू कंटेक्ट मी। हो गया, डिस्क्रिप्शन होगी, ठीक है, अच्छी है, गुजारा चलेगा। इसको हाईलाइट कर दें, बहुत ज़रूरी है। आ जाए जी नीचे, क्वेश्चंस डाल लें। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है जो लोगों के फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन रहते हैं, व्हाट व्हाट यू विल नीड फ्रॉम मी, मतलब कि कस्टमर आएगा तो वो उसका क्वेश्चन है, व्हाट यू नीड फ्रॉम मी, योर ब्रांड कलर कलर और थीम एंड पोस्ट कंटेंट। आपके ब्रांड जो भी है उसका कलर या जो भी थीम है वो, और आपके जो पोस्ट का कंटेंट चाहिए, ये चीज़ें ऐड। इसके अलावा अगर कोई और क्वेश्चन है यहाँ पे आप 2-3 क्वेश्चंस डालें। 7 कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आप और कोई, अगर आपने कोई क्वेश्चन डालने हैं बायर के लिए और आंसर डालने हैं, आप यहाँ पे कर सकते हैं। ऐड अ क्वेश्चन, यहाँ पे मैं रिक्वायरमेंट, कस्टमर क्या चीज़ आपको प्रोवाइड करेगा, मैं कहता हूँ थीम, ब्रांड कलर्स, एक चीज़ पोस्ट कंटेंट, कंटेंट दूसरी चीज़। मैं इसके पीछे 1 डॉट और 2 डॉट कर देता। थीम, ब्रांड कलर, और ये उसने मुझे देना है अटैचमेंट की सूरत में, या फ्री टेक्स्ट। फ्री टेक्स्ट में भी कहते हो तो वो बता देगा, या वो अटैचमेंट लगा के हमें दे देगा। ऐड कर दिया इसको, ठीक है। 7 कंटिन्यू। ये ज़रूरी है कैनवा इसमें कि हमें वो बताएगा कि उसको क्या चीज़ चाहिए ना। तो अब इसने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, सक्सेस बिगिंस विद अ ग्रेट गिग इमेज। आपकी जो कामयाबी है वो डिपेंड करता है आपकी गिग इमेज कैसी है। अच्छा जी, मैं आप लोगों को एक ही बात कहता हूँ, डिज़ाइन अच्छा हो। अब ये देखें, हाई क्वालिटी टू फॉलो गाइडलाइंस, ठीक है।
जो पढ़ा ही नहीं जा रहा वो उस पर निकला। ये इन्हें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 3 तस्वीरों की जगह है, उसके बाद एक वीडियो की जगह है, 2 हम डॉक्यूमेंट डाल सकते हैं और इसको हम फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको सेव करता हूँ, कह रहे कि प्लीज सेलेक्ट एटलीस्ट 1 इमेज। तो अब चूंकि इमेज नहीं है मेरे पास, मैं क्या करता हूँ, मैं चल जाता हूँ कैनवा प्रो के अंदर। ठीक है। अच्छा, अब हमने सबसे पहले देखने हैं कि हमने क्या लिखा था वहां पे, दावा क्या किया था हमने। एडिटेबल कैनवा टेम्पलेट्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स हैं। तो अब ये इन दोनों में से जो भी चीज़ मेरे पास अवेलेबल होती है ना, मतलब जो भी चीज़ मैं भी बना लेता हूँ, मैं कोई कैनवा का टेम्पलेट ही दे देता हूँ, जहाँ पे मैं आगे सबसे पहले सर्च करता हूँ। यहाँ पे नहीं, आप लोगों ने गूगल के अंदर सर्च करना है, फाइबर गिग इमेज साइज। ठीक है, ये आप में से हर किसी ने सर्च करना है। ठीक है जी, 1280 बाय 770 पिक्सल का जो है आपका वो डिज़ाइन होगा। 1280 बाय 700 इतनी पिक्सल 72 DPI। ये इमेज की उनकी तरफ से रिकमेंडेशन है। तो ये नोट कर लिया अपने पास, मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ इसको, ताकि मेरी इमेज की जो साइज हैं उसमें गड़बड़ ना हो। हम नेक्स्ट आते हैं कैनवा के अंदर। अब कैनवा के अंदर मैं क्या करता हूँ, चूंकि मैं ऑफर जो दे रहा हूँ सोशल मीडिया पोस्ट के एडिटेबल थंब वो हैं, तो मैं यहाँ से सोशल मीडिया में जाता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे आके मैं देखता हूँ कि क्या होगा, मतलब कि ऐसी क्या चीज़ होगी जो मैं वहाँ डाल सकूँ इजीली। मैं आता हूँ यहाँ पे, ढूंढूंगा इस चीज़ पे, आपने सही करके टाइम लगाना है। अच्छा, मेरे दिन में अचानक से एक आइडिया आता है ना, मैं जैसा आप लोगों को बता रहा हूँ, मेरे दिन में एक आइडिया आता है, हो सकता है आप लोगों को भी क्लिक करे कि ना करे। अब मैं ऐसी क्या चीज़ बना लूँ कि यार मेरी तस्वीर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सी लगे। तो यार इंस्टाग्राम पोस्ट तो क्या कमाल की चीज़ है, साथ में मैं फेसबुक की भी एक पोस्ट डाल लेता हूँ। और क्या डालें, और थंबनेल यूट्यूब वाला तो छोड़ें, और क्या हो, ट्विटर पोस्ट तो नहीं जी, लिंक्डइन मैंने नहीं जी, मैं वैसे ही जो सोशल मीडिया वाले पे क्लिक करता हूँ। अब ज़रा गौर से देखिएगा मैं यहाँ पे क्या शोगल मेला करने वाला हूँ अपनी गिग की इमेज के लिए, और आप लोग क्या कर सकते हैं। अच्छा, ये मेरी खाली खाली बिल्कुल खाली मूली पेज आ गया, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ से देखता हूँ जो मुझे बहुत ही ज़बरदस्त सी जो पोस्ट लगती है। जल्दी नहीं करनी, जल्दी करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। मैंने 3 डिज़ाइन खोले हुए ना, एक इंस्टाग्राम वाले पे मैं गया था, एक फेसबुक वाले पे गया था और एक यूट्यूब वाले पे। तो मैं तीनों में से जाके मैं कुछ डिज़ाइन ऐसे सेलेक्ट करता हूँ जो ज़बरदस्त से लग रहे हो। ये देखें जी, मुझे पसंद आ गया। क्या हुआ, मुझे ये वाला डिज़ाइन पसंद आ गया, बहुत मज़े का था। लेकिन जो शार्प नाव का कलर है, ठीक है, हर चीज़ परफेक्ट है ना, हर चीज़ परफेक्ट है, लेकिन एक मसला है। मसला क्या है, किसी की वेबसाइट लिखी हुई है, ऐसी चीज़ आपने इमेज में नहीं डालनी, कोई भी वेबसाइट कोई भी ऐसी चीज़। न्यू प्रोडक्ट क्या है, इसके जो बैकग्राउंड कलर है, मैं हल्का सा ट्राई करता हूँ उसको थोड़ा सा चेंज करके देखूँ कि कौन सा वाला इस पे ज़्यादा ज़्यादा मज़ा करेगा। वाइट, मुझे लगा वाइट ज़्यादा मज़ा करे, मैंने क्या किया, वाइट के साथ इसको बनाया, शेयर में गया, डाउनलोड मारा, हो गया डाउनलोड। एक चीज़ मैंने डाउनलोड कर ली, यहाँ पे मैं फिर से आ गया।
ये गिव अवे वाला जो था ये भी मुझे कुछ अच्छा लगा। ठीक है, लेकिन ये तो पूरा लोड ही नहीं हुआ। क्या करता हूँ मैं, थोड़ा वेट करते हैं कि ये पूरा अच्छी तरीके से लोड हो जाए। इसमें बैकग्राउंड नहीं लोड हुआ ना, मैं इसको फिर से रिफ्रेश कर लेता अब इसका बैकग्राउंड कुछ आ गया। फॉर अवर 10,000 फॉलोअर गिव अवे। ठीक है, जो भी है, मैं अपना तरीका बता रहा हूँ, आप लोगों की मर्जी है कि आप कैसे बनाएं। मैं इसको भी डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ से। ओके जी, मैं आता हूँ अपने तीसरे वाले डिज़ाइन पे। ये मेरा तीसरा वाला डिज़ाइन आ गया। ठीक है, इसका जो बैकग्राउंड कलर था मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसको मैं चेंज कर दूँ। ठीक, चेंज करने के साथ आपने देखने कि अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये नहीं अच्छा लग रहा है, ये बिल्कुल नहीं लग रहा। ये मुझे थोड़ा सा ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है, आपको क्या लगता है मुझे नहीं पता। मैं गया इसको भी जाके डाउनलोड कर दिया। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों की मर्जी, आप जहाँ मर्जी को लैग बना लें। मैं ज़रा यहाँ पे जाता हूँ अपने पास, मेरे पास फोटोशॉप पड़ा हुआ है ना, मैं ज़रा फोटोशॉप खोलता हूँ। ठीक है जी, ये मैंने खोल लिया फोटोशॉप। अच्छा, वो दूसरी स्क्रीन पे चला गया, मैं यहाँ ले आता हूँ। फोटोशॉप खोल लिया, अब मैं देखता हूँ मैंने जो साइज़ नोट किया था वो क्या था, 1280x770। क्रिएट न्यू, यहाँ पे आप दे दें 1280x770 पिक्सल। ठीक है, सब ओके। ये उसका साइज मेरे पास आ गया बाय डिफ़ॉल्ट जो उनको पसंद है। ठीक है, अगला काम मैं क्या करता हूँ, जो मैंने कैनवा के टेम्पलेट डाउनलोड किए हुए हैं मैं उठा के यहाँ डाल दिया। ठीक है, एक हो गया इंटर, दूसरा भी उठाया, उठा के यहाँ डाल दिया, इंटर, और तीसरा भी मैंने सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ये आप लोग किस तरीके से डालते हैं आपकी मर्जी है। अच्छा, ये जब तीन मैंने यहाँ डाल दिए, अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एक जो है ना इस पे बनाता हूँ एक अदद बैकग्राउंड में मैं बना देता हूँ रेक्टेंगल बॉक्स। ठीक है, ये मैंने एक अदद इस तरह, अच्छा ये मैंने बना दिया, जो भी साइज डाल दिया। इसको मैं एक कलर दे देता हूँ कोई भी, इसको मैं कहने के सबसे नीचे ले आता हूँ। कलर इसको मैं क्या दूंगा, जो भी मेरे थीम का कलर होगा। मैं इसको ग्रेडियंट भी दे सकता हूँ, कुछ कुछ भी दे दें। ये फिल में जाके आप इसका कलर जो मर्जी दे दें। मैं इसको हल्का सा वाइट के करीब करीब कर देता हूँ, थोड़ा सा जो ज़रा कुछ ज़रा मज़े का लग रहा हो। हो गया जी, ठीक है, ग्रीन ठीक है, बाकी कलर अभी मज़ा नहीं कर रहे। अब ये देखें, एक ये आ गया मेरे पास, दूसरा ये आ गया, तीसरा मेरे पास, ये तीन चीज़ें। इसको मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल टी प्रेस किया, घुमाया, थोड़ा सा ऐसे किया, थोड़ा सा डिज़ाइन ऐसे कर दिया। दूसरा मैं देखता हूँ कि इसको भी मैं कंट्रोल टी करता हूँ, थोड़ा सा इसको घुमाते हैं, छोटा भी कर देते हैं थोड़ा सा, और यहाँ इसके साथ मजीद बड़ा है, छोटा कर देते हैं, यहाँ इसके साथ ला के छोड़ दें। ये जो जो पीछे वाले मैंने इसको भी कंट्रोल टी किया, इसको मैंने छोटा करके थोड़ा घुमा लिया, इसको यहाँ ले आया, और फिर एक और काम किया कि इस लेयर को मैं यहाँ से ऊपर ले आया। अब क्या हुआ, अब मेरे पास मुख्तलिफ लेयर्स के अंदर ना कुछ डिज़ाइंस यहाँ पे शो हो रहे हैं, मुख्तलिफ लेयर्स के अंदर जो मैंने बनाए हुए हैं। मैं देखता हूँ कि यार नहीं, ऐसा मज़ा नहीं कर रहा, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इसको यहाँ डाल देते हैं, या इसको मैं कंट्रोल टी करके सीधा कर लेता हूँ ऐसे।
जो मर्जी, ये अब आपकी क्रिएटिविटी तक है कि आपने क्या चीज़ बनानी है। मैं इसको याद, मुझे ये अच्छा नहीं लगा, मैं कहता हूँ यार 3 तो ज़्यादा ही हो रहे हैं, चलो इसे को क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। 2 आप इस तरह वो बना दें, 2 बना दिए इस तरह की मजे के। ये वाला थोड़ा सा ऊपर नीचे जा रहा था। ये चीज़ें आपने देखनी है कि साइज साइज परफेक्ट बिल्कुल। अच्छा, ये मैंने इसकी एक ही कोना खींच दिया गलती से, ऐसे बना के। खैर आपने अपना डिज़ाइन बनाना है प्यारा सा करके, जो बहुत ही मज़े का लग रहा है यहाँ पे। अच्छा, अब इसके साथ एक इशू है, जो बैकग्राउंड कलर है वो बहुत बहुत अजीब सा लग रहा है, बहुत ही फजूल सा लग रहा है मुझे। मैं सिंपली इस लेयर में जाऊँगा, बैकग्राउंड इसका जो है, मैं इस लेयर में जाऊँगा, मुझे इस कलर के ऊपर ये कलर थोड़े से अच्छे लग रहे थे मुझे। आपको किस पे लगते हैं वो आपको पता होगा ना। फाइल में जाऊँगा, सेव एज, डेस्कटॉप पे जाके मैं इसको सेव करता हूँ पीएनजी के साथ। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, जो आपकी गिग है ना, आपकी जो गिग का टाइटल है, आपने इसको उस नाम से सेव करना है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। सेव कर लिया, नाम इसने इसको आपने देना है जो वो आपकी गिग के टाइटल वाला होना चाहिए। सेव हो गया, फोटोशॉप मैंने बंद कर लिया। वापस आते हैं, आगे वो हमारी सुन नहीं रहे थे, वो कहते नहीं जी ये चीज़ आप लाजमी ऐड करें। तो हम यहाँ आते हैं, ब्राउज पे जाते हैं, डेस्कटॉप पे जाएंगे, और जो मेन इमेज है वो हम यहाँ पे डाल देंगे जो अभी हमने बनाई है। कहाँ गई जी वो, अभी हमने बनाई थी, जी डाल दिया यहाँ पे। फिर से ब्राउज में जाते हैं, जो इसके ऊपर छोटे डिज़ाइन थे वो मेरे पास डाउनलोड के अंदर हैं। मैं ये भी डाल देता हूँ, ये भी डाल देता हूँ। इसके लिए इसको थोड़ा सा टैग डाल दें। मैं कहता हूँ ये इंस्टाग्राम की मेरी है, और दूसरी ये क्या है, ये मेरी यूट्यूब की है। अच्छा, वन कर सकते हैं कस्टम टैग अप टू 3। कस्टम टैग में इसको क्या डालता हूँ जी, इंस्टाग्राम पोस्ट आ गया, डाल दें। 3 आप डाल सकते हैं, फेसबुक पोस्ट, यूट्यूब पोस्ट। पोस्ट नहीं होगा, यूट्यूब का होगा आपका थंबनेल। थंबनेल कर लिया, कंटिन्यू करने। कहते इस तस्वीर का भी बताएं ये क्या है। मैं कहता हूँ जी सिंपली फेसबुक थी, फेसबुक पोस्ट। 3 टैग आप लोगों ने डालने हैं इनके साथ इमेजेस के, ठीक है। कहते मैं कहता हूँ ये क्या था जी, ये मैं कहता हूँ यूट्यूब है, यूट्यूब पोस्ट एक ये डाल देंगे, यूट्यूब थंबनेल ये डाल दें, कुछ भी और टैग डाल दें कंट्री। यहाँ पे वीडियो बना के डालेंगे। जब वीडियो भी हो जाएगी तो फिर आपने क्या करना है, इसको आपने यहाँ एंड पे आगे नीचे ना, सेव एंड कंटिन्यू, यहाँ से आपने करना है कि जो मटेरियल और ये जो डिज़ाइन हुआ है इसके अंदर थर्ड पार्टी की कोई भी चीज़ नहीं है। ये जो अभी मैंने पोस्ट बनाई है ना कैनवा की, इसके अंदर आपने चेंजेस करनी है। ये जैसा लड़की की ये तस्वीर है, ये मोबाइल, इसके अंदर आप लोगों ने मैक्सिमम कोशिश करनी है कि टोटली डिफ्रेंशिएट कर दें उन तस्वीरों से जो कि ओरिजिनली अवेलेबल हैं। ये बात याद रखिएगा, नहीं तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। मैं कहता हूँ नहीं है जी मेरी अपनी है सारी, मैंने खुद बनाई है। खुद बनाई है ना, अभी तो आपके सामने बनाई है। अच्छा, कहते जी ऑलमोस्ट देयर, लेट्स पब्लिश योर गिग एंड गेट सम बायर्स रोलिंग। मैं पब्लिश कर दो। कहते वाह, ये लें जी आपके पास गिग का लिंक आ गया। कहते जाओ हमारे पास कोर्स करो, ये वो नहीं करना। ये मेरी गिग अभी जो है, जो अभी मैंने बनाई है, वो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी। इसके अंदर ये आ गई ना, सबसे ऊपर टॉप है डिज़ाइन एडिटेबल कैनवा टेम्पलेट्स लोगो एंड सोशल। अभी देखें इस पे 0 इंप्रेशन है, अभी पोस्ट हुई है, तो इस पे हमने इम्प्रेशंस लाने होंगे।
ये मुझे मैसेजेस आए हैं फाइबर की तरफ से, कहते हैं कंग्रेचुलेशंस ऑन योर न्यू गिग, व्हाट अ परफेक्ट टाइम टू एक्वायर सम न्यू स्किल्स। भाई किधर से स्किल्स छोड़ो यार, हमने नहीं सीखना कुछ भी अभी, जान दो। ये एक तरीका है फाइबर के ऊपर अकाउंट बना के कम्प्लीटली आपको अपनी गिग बनाने का, जो मैंने यहाँ तक अभी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अच्छा, एक चीज़ और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चाहता हूँ कि आप अभी आपको बताऊँ, फिर हम क्वेश्चन आंसर की तरफ आएंगे, क्योंकि 40 लोग मौजूद हैं। ये मोर के अंदर बायर रिक्वेस्ट हैं, ठीक है, मोर के अंदर यहाँ पे आप लोगों के पास बायर रिक्वेस्ट होंगी। ये देखें, मैंने 184 लोगों को ऑफर सेंड की हुई है, मुख्तलिफ लोगों के क्वेश्चन थे, मैंने उन पर अप्लाई किया, वो किसी ज़माने की बात है, अभी तो नहीं करता हूँ, टाइम नहीं होता, लेकिन ये तो यहाँ पे आप लोगों के पास इस पेज को आप रिफ्रेश करते रहेंगे तो आप लोगों के पास बायर रिक्वेस्ट आएंगी। कुछ कुछ टाइम के बाद आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों के पास बायर रिक्वेस्ट शो होंगी। वहाँ से आप जाके, जिससे मिसाल के तौर पर कोई एक दिखाता हूँ आपको मैं बायर रिक्वेस्ट, बी योर वर्चुअल असिस्टेंट एक्सेल वेब रिसर्च ईमेल स्क्रैप, हेलो देयर लेट्स डिस्कस द अपॉर्चुनिटी। मैंने उसको मैसेज किया था, $500 की थी, लेकिन नहीं हमारी बात बनी, किसी ज़माने की बात है। इसका था वेबसाइट इशू लुकिंग फॉर सम हेल्प। मैंने कहा हेलो आई कैन फिक्स योर वेबसाइट, आई विल नीड एक्सेस टू वर्डप्रेस एडमिन। मैंने कहा टू द पॉइंट भाई, ये चीज़ें चाहिए भेज दो, मैं कर देता हूँ। तो ये बायर रिक्वेस्ट वाला जो खाना है आपने, ये जिसने गिग्स बना ली हैं वो यहाँ पे जाए और 10 ऑफर्स डेली किए, 10 की 10 ऑफर्स वो भेजे, लाजमी भेजे। आप लोग, मैंने कल किसी को कहते मुझे ऑर्डर्स नहीं आ रहे, मैंने कहा कितनी बायर रिक्वेस्ट भेजी हैं, कहते बायर रिक्वेस्ट क्या होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आप लोग मुझसे करेंगे आगे से, तो आप लोगों को, फिर आप लोगों ने तो कद्दू डॉलर कमाने हैं ना, तो किस किस काम में रहेंगे। अच्छा, ये यहाँ तक था जी आज का लेक्चर। मैंने आप लोगों को ऑलमोस्ट कैनवा भी पूरा सिखा दिया और फाइवर भी पूरा सिखा दिया। यहाँ से आगे आप लोगों की मेहनत है। क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं, चलें जी, हैंड रेज करें और क्वेश्चन करना शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम उबैदुर कोई भी रहमान नहीं साहब। बोलेगा, कोई भी नहीं बोलेगा, हैंड रेज करेंगे, मैं जिसको बोलूँ इजाज़त दूंगा वो बोलेगा प्लीज़। जी इबाद साहब, अभी आपका चूंकि ऑलरेडी अनम्यूट है तो आप पूछ लें। जी अस्सलाम वालेकुम उबैदुर रहमान साहब। सबसे वालेकुम पहली बात अस्सलाम सर जनाब। जी, आज क्लास मैंने लेट जो है ना ज्वाइन किया, तो मुझे जो है ना शुरू से जो आपने फाइबर कॉल पर उस पर गिग बनाया उसकी वो मैंने देखी नहीं है। तो अभी किस तरह मैं सर जी इसको दोबारा या देखूंगा या आप यूट्यूब से, इसकी वीडियो? यूट्यूब से, यूट्यूब अच्छा से। यूट्यूब से। जी जी। जी, और यूट्यूब पे आ बीच में जाएगी वीडियो। अच्छा 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 सर जी। तो जो अभी आपने समझाया इसमें कि गिग इस तरह बनते हैं, तो ये जो आखिर में आपने बाय रिक्वेस्ट इसके बारे में बताया, उसमें पोर कनेक्शन का वो आ गया, तो उसकी मुझे आखिरी बात समझ नहीं आई सर जी, वो अगर आप दोबारा रिपीट करेंगे तो। यूट्यूब, इसमें यूट्यूब पे पूरी वीडियो आएगी ना, आप गिग के साथ वो देख लीजिएगा। जी वैसे बाय रिक्वेस्ट जो है, आप लोगों ने, हर किसी के पास ये ऑप्शन होता है कि उसकी फील्ड से रिलेटेड उसको बायर रिक्वेस्ट शो होती है, तो वो उस पर जाके अप्लाई करेगा। अगर क्लाइंट उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं तो वहां से भी ऑर्डर ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी गिग रैंक नहीं हुई हुई तो आपके पास बायर रिक्वेस्ट आ जी। जाएंगी, आप बायर रिक्वेस्ट से ऑर्डर ले सकते हैं, आपके पास ये एक अपॉर्चुनिटी होती है। अच्छा 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 ठीक है सर जी, शुक्रिया। ठीक है जी। नेक्स्ट हैं जी उबैद सिद्दीकी साहब, जरा आए ना आप माइक में। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आपने कहा था जब मैं कहूँ जब बना लें, तो सर अब आपने सिखा दिया तो हम प्रोफाइल बना लें? नहीं, मैंने अभी है, किसी को नहीं कहा कि आप गिग बनाएं। ठीक है सर। अभी जी, वजह यह है, सर एक मैंने मैंने एक काम कहा था, मैंने कहा था कि आप लोगों ने गिग्स की रिसर्च करके ना मुझे सबमिट करनी है, ठीक है। जी सर, वो आपने, वो मैं बोल लूँ? जी सर बोलिए। वो मैंने आज शाम में ही ना, मैं असल में बीबीसी का कोई कोर्स देख रहा था, तो हाउ टू हम्म, स्टार्ट योर फाइवर जर्नी वाली वीडियो मैंने आज मगरिब का देख ली थी। तो उस पे मैं आज रिसर्च कर लूँगा, मतलब जितना असाइनमेंट है वो पूरा कर लूँगा। और सर मैंने कल आपको अपने कज़न का एक अकाउंट अकाउंट दिखाया था, हम्माद अली वाला। तो मैं ऐसे ही, वो तो अकाउंट डिलीट ही करना है AK-47 उन्हें। की बात कर रहे हैं जी जी। तो आप? उस पे हाँ हाँ, ऐसी प्रैक्टिस के लिए एक बना के प्रैक्टिस कर लें, नया नहीं बनाएंगे हम।
वो तो डिलीट ही करना है क्योंकि प्रैक्टिस अब नहीं, नाम चेंज। गिग पे कभी भी प्रैक्टिस नहीं होती। अच्छा। सही सही सही। ठीक ठीक। गिग पे सी। आप कापी पे प्रैक्टिस कर लें, आप नोटपैड पे लिख लें, गिग पे ना करें मेहरबानी करके। ठीक ठीक। बस ठीक है सर, फिर मैं अभी हम यही आपसे सीखते हैं, फिर जब आप कहेंगे तो हम प्रोफाइल और गिग बनाएंगे। ठीक है जी। गुलाम हैदर साहब। ये पता करना था कि हमने तो ऑलरेडी जो गिग्स बनाई हुई हैं, अगर उसको एडिट करते हैं तो क्या वो रैंक होने के चांस है, या उनको डिलीट करें और दोबारा से नई गिग्स बनाएं? आप उनको एडिट करें, प्रॉपर एडिट करें, जो तरीकाकार बताया है इसके मुताबिक एडिट करें। टाइटल अगर उस पर कोई क्लिक्स विलिक्स आ रही हैं तो फिर टाइटल को ना छेड़ें, लेकिन अगर बिल्कुल नहीं आ रही फिर आप हर एक चीज़ उसकी ऑप्टिमाइज करें। ठीक है, हर चीज़ ऑप्टिमाइज करके बनाएं। ठीक हो गया। जी नूरुल एंड नेक्स्ट। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे 2-3 क्वेश्चन थे आपसे। सर थोड़ा सा सॉरी, मैं भी लेट ज्वाइन किया है मैंने भी। एक्चुअली सर मालूम ये करना था कि एडिटेबल जो आप कह रहे हैं ना सर, मुझे अभी तक उसका जो है ना वो समझ में नहीं आया, क्योंकि जब हम कैनवा पे जब शेयर करते हैं, फाइल को डाउनलोड करते हैं या शेयर करते हैं, तो आपने कहा था हम ऐसी फाइल होगी एडिटेबल कहते हैं कि जो अगर क्लाइंट के पास जाए तो वो खुद एडिट कर सके। एम आई राइट सर? जी जी बिल्कुल। लेकिन सर कल जब मैं आपको वो कार्ड वगैरह भेज रही थी तो अभी छोड़ दें मुझसे छोड़ तो दें वो छोड़ दें आप। नहीं नहीं, छोड़ दें छोड़ दें छोड़ दें। आज मैंने लेक्चर के दौरान अपने एक अकाउंट से फाइल दूसरे अकाउंट में भेजी और वहां से एडिट की, उसकी डुप्लीकेट बना के एडिट की, और उसको मैंने डाउनलोड भी किया सारा काम क्लास में। ठीक है, आपने चूंकि लेट ज्वाइन किया तो आपके क्वेश्चन का आंसर उसके अंदर मौजूद है। जब इसकी वीडियो यूट्यूब पे आएगी आप दोबारा से देखेंगे ना, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। बहुत मैंने बहुत स्लो चला हूँ, बहुत धीमे अंदाज में मैं लेके गया हूँ सबको, तभी तो 20 मिनट का काम मैंने घंटे में किया है। ठीक है। और सर सेकंड क्वेश्चन ये है कि 30% डिस्काउंट जो आपने गिग में लिखा है डिस्क्रिप्शन में, तो सर ये किस तरीके से होगा? यानी कि $10 की है तो मतलब क्या किस तरीके से इसका सीन होगा? वो जब आपको जब ऑर्डर आता है ना तो वो कस्टम आप क्लाइंट से जब बात होती है तो क्लाइंट आपको कहते चलें ठीक है जी, अगर आप डिस्काउंट दे रहे हैं तो कस्टम ऑफर भेज दें। तो जब आप कस्टम ऑफर भेजते हैं ना तो उसमें आप फिर वो कस्टम ऑफर होती है, उसमें आप अपनी मर्जी के पैसे लिखते हैं ना। तो फिर सर उसमें तो $10 का या $5 का कोई सीन नहीं होता? कस्टम ऑफर तो फिर मिसाल के तौर पे मेरी $5 वाली गिग पे क्लाइंट का मैसेज आया जी ये इशू है ना वर्डप्रेस का। मैंने कहा यार ये तो मैं फिक्स, वो कहते अच्छा यार ये फिक्स कर दो कि मेरे पास दो मसले और भी है। मैं पूछूंगा क्या, वो बताएगा ये। मैं कहूँगा भाई मैं आपसे तो $150 लूंगा इस काम के। अब वो $5 वाली गिग तो पे ऑर्डर नहीं प्लेस करेगा, कहेगा मुझे ठीक है भाई ऑर्डर वो कस्टम मुझे बाय रिक्वेस्ट उसकी सॉरी कस्टम ऑफर भेज दो। मैं उसको कस्टम ऑफर भेजूंगा, वो उसको एक्सेप्ट करेगा तो हमारा ऑर्डर $150 पे स्टार्ट हो जाएगा। वो हम नेक्स्ट जब हमारे ऑर्डर्स आएंगे और वो चीज़ें तो हम दिखाएंगे आपको वो कैसे होते हैं। ठीक है। ठीक है सर। और ये थर्ड क्वेश्चन है कि पीएनजी और जीपीजी, जो सर इसका कुछ बताएंगे क्या चीज होती है सर ये? पीएनजी ये फॉर्मेट है, ये पिक्चर के फॉर्मेट हैं। ठीक है, और इसके अंदर फ़र्क ये होता है, आपकी ग्राफिक्स के फॉर्मेट हैं। पीएनजी के अंदर ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड हो सकता है, जेपीजी के अंदर ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड नहीं होता। ठीक है। और सर आपने जो कहा कि ये 5 सोशल मीडिया अकाउंट पे जो है ना हम मतलब वर्क करेंगे, ठीक है ना, जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, यूट्यूब हो गया, तो सर क्या इनका अलग अलग मतलब या हम या उसी उस पे टैग लगा देंगे फेसबुक का और इंस्टा पे इंस्टा का टैग लगाएंगे, मतलब किस तरीके से ये? पोस्ट के जो जो साइज होता है डिज़ाइन इमेज का ना वो मुख्तलिफ होते हैं। तो पोस्ट का कंटेंट सेम होगा, किसी की स्ट्रेच होगी, किसी में छोटी आएगी, किसी में, तो उसको जस्ट आपने साइज बराबर करना है, चेंज थ्रू के साइज बराबर करके बस काम चल जाएगा। मैं मिसाल के तौर पे आपको दिखाता हूँ। अभी मैंने 3 डिज़ाइन डाउनलोड किए हुए हैं। एक ये डिज़ाइन है, एक ये है, एक ये है। अभी देखें, ये और ये ऑलमोस्ट सेम है, ये और ये वाला जो है इसमें आप ऊपर भी खाली नज़र आ रहा है, नीचे भी खाली नज़र आ रहा है। अगर मैं यही वाला डिज़ाइन इसमें भी बनाऊं और इसमें भी बनाऊं ना, तो मुझे क्या करना होगा, जस्ट इसको ऊपर और नीचे से थोड़ा सा स्ट्रेच करके साइज इसके बराबर कर देना होगा। सॉरी मैंने स्क्रीन नहीं शेयर की हुई ना, स्क्रीन अब शेयर बता नहीं नहीं रहे। किया? मैं बता दिया करें जल्दी से ना। 3 डिज़ाइन मैंने डाउनलोड किए थे, एक ये था, एक ये था। ठीक है,
अब इन दो में फ़र्क क्या है? स्क्रीन नज़र आ रही है ना? जी सर, एक चौड़ा है, एक लंबा, थोड़ा लंबा लग रहा है। हाँ, मतलब ये ऊपर, ये अब इसके बराबर हो गया ना, अभी ये छोटे हैं। तो जब मैं ये यूट्यूब के लिए बनाया था, ये इंस्टाग्राम का था, इसमें एक और था वो हमने फेसबुक के लिए बनाया। फेसबुक इंस्टाग्राम तो सेम आ गए, यूट्यूब वाला थोड़ा मुख्तलिफ आ गया। मैं क्या करूँगा, वही मतलब अगर यही डिज़ाइन मुझे तीनों के लिए बनाना है ना, तो जब मैं इसमें बात करूँगा यूट्यूब की, तो मैं इसको ऊपर और नीचे से थोड़ा सा छोटा कर दूंगा। छोटा से क्या मुराद है, इसका जो 1000 मतलब ये स्क्वायर शेप में ना, 1080 बाई 1080, ये 940 बाई 788 ये इसके पिक्सल्स हैं। तो ये थोड़ा जो इसकी शेप के अंदर जो फ़र्क है ना, ये चीज़ आपने चेंज कर देनी होती है वहाँ पे। तो सिंपल, मतलब 5 सोशल मीडिया का मतलब ये है कि आप थोड़ा थोड़ा, पोस्ट तो सेम होगी सारे सोशल मीडिया पे ना, पोस्ट सेम जा रही होगी, लेकिन आप उसको थोड़ा बहुत तब्दील करके भेजेंगे, मतलब चलिए, डिज़ाइन थैंक उस यू सर। साइज़ के हिसाब से। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। वेलकम जी। बाबर सिकंदर साहब। अगर आपसे अनम्यूट नहीं हो रहा तो अहमद रजा आप बोल लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मैंने ना क्वेश्चन करना था कि ये जो आप बता रहे थे, ये ग्रामरली का कोई ऐप बता रहे थे आप, ये मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं या सिर्फ कंप्यूटर या लैपटॉप में? ये क्रोम ब्राउजर के अंदर होता है, मोबाइल पे नहीं होता। मोबाइल पे शायद इनकी अपनी एप्लीकेशन होगी ग्रामरली की। आप सिंपली मोबाइल के अंदर ग्रामरली की एप्लीकेशन डाल लें, उसके अंदर पेस्ट करें, और फिर उसमें जो जो मिस्टेक्स बताते हैं वो करेक्ट करें, और फिर वहां से वापस कॉपी पेस्ट कर लें। ठीक है यस सर, ठीक है, चलो थैंक। जी। अ- जी अली हसन। अनमोल, अनमोल नज़। जी अली हसन बोले। वालेकुम सलाम। सर मैंने आपसे पूछना था कि जो जो आपने बताया था हमें कैनवा में जॉइन टीम्स के बारे में, जब मैंने कैनवा अपना किया था, जब मैंने करना था ये, तो सिर्फ मुझे मेगा टीम का ऑप्शन आया था, जॉइन टीम्स का ऑप्शन नहीं आया था। आपने वो बनाया था टेम्प मेल से जाके ईमेल बनाई थी? यस सर। मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना ना उसका, व्हाट्सएप पे मैं चेक कर लूंगा क्यों ऐसा हुआ आपके साथ। ठीक है ओके सर। जी अनमोल नाजले। अस्सलाम वालेकुम सर। आप जरा काइंडली नाम अपना बता दें, प्रोनाउंस कैसे करते हैं, मैं गलत ना ले रहा हूँ। नहीं ठीक है सर, ऐसे ही है। अच्छा ठीक है, जी बताएं। हेलो जी जी सर, बताएं। आवाज आ रही है? जी सर, मैंने ये पूछना था कि आपने सोशल मीडिया का मतलब गिग बनाई है, तो उसमें आपने बताया था कि बेसिक में इतनी रखनी है आप लोगों ने परसेंटेज, जो भी हमारी पेमेंट होगी, और जैसे जैसे आगे जाएंगे स्टैंडर्ड में इतनी। सर अगर किसी और हम लोगों ने गिग बनानी हो, जैसे हो गया बैकग्राउंड रिमूवर की होगी, ठीक है, हम इसमें बेसिक में हम्म। कितनी रखेंगे? कम से कम हमारी रेंज कितनी देखिए, होनी चाहिए? आप $5 रखेंगे स्टार्ट में, जब आपकी गिग में जी कस्टमर नहीं है। जी सर। $5 रखें, 10 रखें, लेकिन प्रीमियम जी पैकेज साथ जरूर रखें। एक प्रीमियम पैकेज आपका जरूरी है। जी। और सर बेसिक में हमें कितनी इमेज उन्हें देनी चाहिए कि हम इतनी बनाएंगे, स्टैंडर्ड में इतनी, इस तरह आगे आगे जो भी इनका प्रोसीजर जितना होगा? जितना आप इतने कम रेट में करके दे सकते हैं। सर मैक्सिमम कुछ आइडिया? जितने बाकी लोगों ने रखा हुआ है देख लेना, उससे एक दो ज्यादा कर लें। चलो ठीक है सर। सर वो जो आपने हमें बताया था कि कैनवा पे प्रो जो वर्जन्स लेने का तरीका है, मैंने उस पे किया था, लेकिन सर मुझे तो कोई कोड ही सेंड नहीं हो रहा उनका। आप मेरे से व्हाट्सएप पर अभी मोबाइल पे कर रहे हैं, कंप्यूटर पे? जी सर, मोबाइल पे कर रही हूँ। हम्म। आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं देखता हूँ ये जो प्रो वाला जिनका इशू है, मैं अभी देख लेता हूँ। वैसे प्रो को छोड़े, आप फ्री वाले पे काम चलाएं, फ्री पे सीखें ना। प्रो में जिससे टेम्पलेट ही जी एक्स्ट्रा सर, होते हैं, मैंने वो बताया तो था। कर रहे हैं, लेकिन वो एक दो थे जो अच्छे थे, कोशिश थी कि चले प्रो पे जरा तो चेक कर लेते एक दफा उस पे भी, तो वो नहीं था हो रहा ना। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, चल प्रो लिख के। ठीक है, चलें प्रो ठीक है। लिख के चलें मैं बन चलें ठीक है सर, मैं जी जी मैं अभी भेज नजम, देती नजम शहजाद साहब, नजम शहजाद साहब।
वालेकुम सलाम जी। क्या हाल चाल है? जी अल्लाह का करम। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि हमारी गिग की जो लिमिट है वो अनलिमिटेड होगी अकाउंट में कि लिमिटेड होती है? आप 7 गिग्स बना सकते हैं जब आप 0 लेवल पे होते हैं, न्यू भी होते हैं। लेवल 1 और लेवल 2 के बाद आपकी लिमिट्स इंक्रीज हो जाती हैं। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। आप इसका मैं आपको सारे लेवल बता देता हूँ। आपके जो लेवल 0 होता है, ठीक है, लेवल 0 में आपके पास 7 गिग्स का ऑप्शन होता है। जब आप लेवल 1 में आ जाते हैं तो 10 एक्टिव गिग्स आपकी होती हैं। जब आप लेवल 2 पे चले जाते हैं तो आपके पास 20 एक्टिव गिग्स हो सकती हैं। और अगर आप टॉप रेटेड में आ जाते हैं तो आपके पास 30 एक्टिव गिग्स हो सकती हैं। ठीक है, 7, 10, 20, 30। जी बाबर बाबर सिकंदर साहब। सलाम सर। वालेकुम सलाम जी। तो सर ये एक चीज़ ये पूछनी थी कि जैसे फाइवर में हम अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ से जो पेमेंट ट्रांसफर होती है उसके लिए हमें पाकिस्तान में कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा? ये पायोनियर का मैंने सुना था, कुछ इस बारे में कुछ गाइड करिएगा। उसमें क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा ये मेरे नेक्स्ट लेक्चर्स में होगी। हर एक चीज़ आप लोगों को बताएंगे। पायनियर बनेगा, आप सबको पायनियर बना के देंगे। पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से बैंक अकाउंट बनाने हैं, कैसे, वो सारी चीज़ें मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। तो जो चीज़ें अभी जिस हिसाब से चल रही उसी तरतीब से चलें, आपको कन्फ्यूजन हो। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा एक चीज़ और पूछनी थी, ये जो अगर हम एडिट करते हैं टाइटल के अंदर या डिस्क्रिप्शन के अंदर अपनी गिग के अंदर, तो क्या इससे कुछ ऐसा तो नहीं होता कि हमारा पेज पीछे चला जाए? कि एडिटिंग करना को मना तो नहीं है? अच्छा मतलब होता है अगर हम 10 5 होता है दफ़ा होता है होता है होता है। अगर आप टाइटल के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो आपकी गिग डी रैंक भी हो सकती है। इसलिए टाइटल को कभी भी ना छेड़ें। डिस्क्रिप्शन में हल्की बुल्की छेड़छाड़ कर लें, इमेजेस इंप्रूव कर लें, टाइटल को नहीं छेड़ना फिलहाल। ठीक है सर, मैं यही पूछना चाह रहा था क्योंकि मैंने आज ही कोई एक गिग बनाई थी, शायद मैंने आपको शेयर भी की, तो उसके बारे में कुछ मैंने डिस्कस करना था। मैंने उसके अंदर कुछ आज कर 1-2 लें, चीज़ें चेंज। अभी ही बनाइए तो कर लें, लेकिन अगर वो रैंक होगी हो उसके बाद नहीं करना। ठीक है, नहीं, आज ही बनाई थी, मतलब चंद घंटे हुए, तो उसमें कुछ एडिटिंग करना चाह रहा था। मैंने कहा हो सकता है वो सेकंड पेज में थी, लेकिन वो एडिटिंग के बाद वो थर्ड पेज पे चली गई। मैंने कहा हो सकता है वो एडिटिंग के बाद फर्स्ट पेज पे आ जाए, लेकिन मुझे इतना आइडिया नहीं था, तो मैंने कहा आपसे कंफर्म करूँ कि कुछ ऐसा मसला है कि इतनी सिर्फ एस या कुछ एक आध वर्ड फेल करने से कि वो पीछे चली जाती। जी जी, जाती है जाती है। जी नेक्स्ट है हिना फातिमा। हिना फातिमा। वेलकम सर। सर ये क्वेश्चन मैंने आपसे जी कल भी वालेकुम पूछा था। मैंने आपकी रिकॉर्डेड वीडियो भी देखी है, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा। मेरा कैनवा प्रो था, वो एक्सपायर हो गया। 1 साल मैंने उस पर काम किया है, मेरे उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे डिज़ाइन रखे हैं। तभी वो मैंने नया कैनवा प्रो लिया है दोबारा, तो उसमें जो मेरे कैनवा प्रो जो एक्सपायर हो गया उसके डिज़ाइन मेरे इस नए वाले में किस तरह आएंगे, क्योंकि मैंने आपकी देखी है, मुझे आप नहीं मुझे समझ आ पा रहा। आप काइंडली स्टेप बाय स्टेप मुझे हल्के हल्के व्हाट्सएप बता दें। मुझे व्हाट्सएप कर दें लेक्चर एंड होने के बाद। ठीक है चले, थैंक यू। जी। अहमद रजा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर एक और क्वेश्चन करना था कि आपने कहा कि अभी हमें जगह गिग में अब उसके लिए हम फाइवर, उसके लिए आपने कहा था सर्च करें और जिसमें कम कंपटीशन हो उसमें आप वो अपनी गिग बनाए। और जी अब हम फाइवर इंस्टॉल कर लें या कोई और तरीका है इसका? फाइवर इंस्टॉल कर लें सर्च। ना, अकाउंट नहीं बनाना सेलर का। सेलर का अकाउंट तब बनाएंगे ना जब आप लोगों के पास गिग का मवाद तैयार होगा। फाइबर इंस्टॉल करने में तो कोई यस सर। कोई इशू नहीं है। ठीक है यस सर, थैंक यू सो जी। मच। वेलकम जी। उबैद सिद्दीकी। सर मैं ये पूछ रहा था कि ये जो फाइवर पे लेवल 1 लेवल 2 कितनी अर्निंग यहाँ पे कितने ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद होता है? कितने ये मैं बता देता हूँ, देखें गौर से सुनिएगा। नियो सेलर हैं तो लेवल 0 है,
7 गिग्स बना सकते हैं, 2 एक्स्ट्रा सर्विसेज हर गिग में डाल सकते हैं, और कस्टम ऑफर $20,000 तक की कर सकते हैं, और 14 दिन के बाद अपने पैसे निकलवा सकते हैं। लेवल 1 में जब आप चले जाते हैं तो लेवल 1 में आपके पास क्या ऑप्शंस मौजूद होते हैं। सबसे पहले क्राइटेरिया लेवल 1 का क्या है, आप कैसे जाते हैं। लेवल 1 में आप 60 दिन के लिए एक्टिव रहना, 60 डेज के लिए 10 ऑर्डर्स कंप्लीट करना ऑल टाइम, $400 अर्न करना, 4.7 स्टार रेटिंग जो है वो आपने मेंटेन करनी है पिछले 60 दिनों में, 90% रिस्पांस रेट स्कोर होना चाहिए पिछले 60 दिनों में, और 90% ऑर्डर कंप्लीशन रेट होना चाहिए, 90% ऑन टाइम डिलीवरी होनी चाहिए, और नो वार्निंग, आपकी जो 30 दिनों के अंदर कोई वार्निंग नहीं हो। 10 गिग्स मिलेंगी, 4 गिग एक्स्ट्रा मिलेंगे, $20,000 तक की कस्टम ऑफर भेज सकते हैं। लेवल 2 में आपने 120 दिन के लिए एक्टिव रहना है, 50 ऑर्डर कंप्लीट करने हैं, $2,000 अर्न करने हैं, 4.7 स्टार रेटिंग, और बाकी सारी चीज़ें सेम है। 20 गिग्स मिलेंगी इसमें, और 5 एक्स्ट्रा गिग एक्स्ट्रा होते हैं उसके अंदर, और कस्टम ऑफर 20,000 तक की भेज सकते हैं, और 14 दिन के अंदर आप अपनी पेमेंट निकाल सकते हैं, वो सेम है। टॉप रेटेड सेलर जो होता है 180 दिन के लिए आपको एक्टिव रहना है, 100 ऑर्डर कंप्लीट करने हैं, $20,000 कमाने हैं, बाकी चीज़ें सेम है। 7 दिन के अंदर आपकी पेमेंट आएगी, 30 एक्टिव आप लोगों की गिग्स हो सकती हैं। ये सारे लेवल्स हैं फाइवर के, ठीक है। तो अब और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लेक्चर को एंड करते हैं। आप लोगों ने ऐसा एक मिनट जाना नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, लेक्चर को हम यहाँ पे एंड करते हैं, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।